आ गया अभी। चलिए, सब भक्तों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और इस सत्र में जुड़ने के लिए आज का। तो जैसे आप लोगों को पता है, ये भक्ति वृक्षा का सत्र है जो हम लोग कंटिन्यूस चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। निराचार निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, आज की जय। तो चलिए, सबसे पहले श्रील प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और हमारे परम गुरुदेव हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। और यहाँ रहा आज का पहला सवाल कि यदि हमें मन चाहा पैसा मिल जाए तो हम उससे हम क्या करेंगे। तो आप सबको बताना है कि क्या करेंगे यदि आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। सबसे पहला लिस्ट में तो सबसे पहला नाम मैं अजीत प्रभु का ही देख रहा हूँ। अजीत प्रभु, आपका ही नंबर है। प्रभु जी, अगर मन चाहा पैसा मिल जाए तो इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं प्रभु। जैसे कि अभी हम मटेरियल लाइफ में हैं, तो पहले तो मटेरियल लाइफ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को एजुकेशन कराना, पढ़ाई लिखाई कराना और उसको कहीं पे सेटअप करना। उसके बाद अगर जो पैसे मिलते हैं उसको पैसे को फिर मैं भक्ति लाइन में जोड़ना चाहूंगा प्रभु। कहीं मंदिर में दान दे सकता हूँ, वृंदावन में अपना घर बना सकता हूँ, वहीं जाके बुढ़ापा जिंदगी गुजारूंगा प्रभु। अच्छा, बहुत अच्छा बात। अंकुर हरे कृष्णा प्रभु जी। अजीत प्रभु जी ने मेरा आंसर कर दिया। पहला या दूसरा? देखो, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले की तरह से इतनी नहीं है, मतलब दूसरा। अच्छा, सेवा करनी है, बस वहीं रहना है। अच्छा, और अंकुर प्रभु आपका क्या है? सेम है प्रभु जी, दूसरे वाला। अंकुर प्रभु जी पास तो घर भी है रोहिणी में, तो आपको फिर वृंदावन में दूसरा घर क्यों चाहिए? प्रभु जी, पहली बात तो हमारा किराए का है, दूसरा हमें जाना ही वृंदावन है, चाहे हमें वहां पे झोपड़ी में रहना पड़े, किराए पे रहना पड़े। हमारा टारगेट है 2-3 साल में हमने वहीं जाना, चाहे किराए पे रहे वहां जाके। अच्छा, माधुरी माता जी? मंजू माता जी? प्रभु जी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? माता जी, क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन दिख रहा है ना माता जी आप लोग मेरे सबको? अगर आपके पास अपनी पसंद का काम करने के लिए पर्याप्त पैसा हो तो आप क्या करेंगे? प्रभु जी, बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो जरूरत है वो रख के बाकी सब मैं दान कर दूंगी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। मीना माता जी? प्रभु जी, मेरे तो एक बार ये इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा भागवत करूं। अच्छा, वो मेरा बहुत बड़ा सपना भी है कि एक बार भागवत करवाने का। अच्छा। और बाकी तो पैसे, बाकी अब मेरे को और तो कोई इच्छा नहीं है। इच्छा तो इतनी है कि एक कमरे में रह के भगवान की भक्ति करूं, घर हर सब कुछ है। तो माता जी, बड़ा भागवत क्यों, छोटा भागवत कथा भी तुम लोग कर सकते हैं। हाँ, कैसे भी प्रभु जी, एक बार बहुत इच्छा है, मैं एक बार भागवत। और बाकी मेरा जो है ना, बाकी अब कोई सारी इच्छाएं मेरी खत्म है, कुछ भी नहीं है ना। कोई पहनने का शौक है, घर भी इधर दिल्ली में बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है घर नहीं है, सब कुछ है, बच्चे सेटल हैं, कोई टेंशन नहीं है प्रभु जी। अच्छा, चलिए। मीनू माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे इधर ना टेम्पल नहीं है ना, इस्कॉन टेम्पल,
तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पास आए तो मैं टेम्पल बनाने के लिए दूं। क्यों, पिलुखों में तो है तो? प्रभु जी हमारे यहाँ से तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन हमारे हापुड़ में नहीं है ना। अच्छा, हाँ हापुड़ में भी भक्तों को चाहिए, भक्त बहुत सारे हैं। तो सही बात है। चलिए, मतलब मंदिर बनाने के काम आएगा पैसा। हाँ जी, हाँ जी। नेहा माता जी, निर्मल प्रभु। प्रभु जी अगर मतलब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। फिर और परेशानियां ना उत्पन्न हो जाए। नहीं तो फिर अगर अगर मेरे पास इतना थोड़ा ज्यादा आ जाएगा तो मैं एक जैसे जो गरीब लड़कियां होती हैं उनके माता पिता जी जो आजकल दहेज चलता है वो शादी नहीं करा पाते हैं, तो या फिर मैं कुछ टाइप से ऐसा कुछ करके उनके लिए कुछ करना चाहूंगा बहुत ताकि अच्छा, कोई माता पिता का परेशान ना हो अपनी बेटी के लिए। बहुत अच्छा सोचे माता प्रभु जी, थैंक यू। रजीना माता जी। Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा माता जी। Can I answer in English? यस माता जी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़िया सब चलेगा माता जी, बोलिए। Okay. The question is, if I get lots of money, what I will do with it, right? यस। Okay. So if it's for me, then I will open old folks home for Okay. old people whose children cannot take care of them. अच्छा अच्छा, ओल्ड एज मतलब ऑर्फनेज, मतलब सॉरी ओल्ड एज, वृद्धाश्रम। Yes. Yeah. ओके, थैंक यू माता जी। राखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। पहली बात तो प्रभु जी के इतना पैसा आएगा तो लोग पागल हो जाते हैं। ये बात और अच्छा बताया कि जब मतलब हम देखिए, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोगों के साथ होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब पैसा आता है तो फिर हम लोगों ने जो सोच रखा था कि हम कहाँ थे, फिर उस चीज को हम भूल जाते हैं कि हम क्या सोच रहे थे करना, फिर उस पैसे के बहाव में हम बह चलते हैं। माता जी ने बहुत अच्छा बोला कि हम लोग कहीं पागल हो जाते हैं ज्यादा पैसा आता है तो। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, पहला तो यही है कि अगर भौतिक जीवन में इतना पैसा आ गया तो लोग पागल ही हो जाते हैं, और अच्छा। अगर हम थोड़ा भक्ति में हैं और हमको थोड़ी समझ है पर तो भी पैसा आता है, तो पहले तो अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यस। पर उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो हमें जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर हम भक्ति में हैं तो अपना भगवान अपन को इतनी तो दे ही रहा है कि अपन अब 2 टाइम की रोटी खा सके। तो मैं चाहती हूँ कि वृंदावन में जाके जो भी वृद्धा जैसे अनाथ पेरेंट्स को छोड़ देते हैं या बच्चे होते हैं, उनके लिए एक आश्रम बनाए कि सब एक साथ आके रहे। अच्छा, मतलब और एक ट्रस्ट बने। आपका रजीना माता जी का दोनों का गोल एक है, तो आप लोग दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी। अच्छा, रितु माता जी। शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा भी यही है प्रभु जी। एक तो पहले से तो पैसे आए तो थोड़ा वो होता है, सबको पागल जैसा लगता है, फिर बाद में हम लोग तो भी है तो हम वृंदावन में जाके अच्छे अच्छे लोगों को कहाँ कहाँ किस किस की जरूरत है वहाँ पे देना चाहिए, और वृद्धाश्रम में भी दे सकते हैं हम। और जो इधर अभी बोले ना माता जी ने कि जो किसी को माता जी के पास में पैसे नहीं है और अपने बच्चे के परवरिश नहीं कर पाते हैं, जो आध्यात्मिक में है उनके लिए, जो भौतिक में है और ऐसे करते हैं ना बेकार में खर्च करते हैं, उनके लिए नहीं। जो आध्यात्मिक है, मैं अभी से भी, मेरे भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की, मैं जो भी आध्यात्मिक है और किसी को जरूरतमंद बंदों को मैं आज भी ऐसे करती हूँ, और ठाकुर जी की मेहरबानी है और हो जाएगी तो और मेरा वृंदावन में जाके कुछ करने का इच्छा बहुत ही है। जैसे कि माता जी ने बोला कि मेरे को एक भागवतम पढ़ाना है, वो भी मेरे भी बहुत इच्छा है प्रभु जी, लेकिन मेरा घर छोटा है, मैं सबको बुला नहीं सकती, कीर्तन वगैरह कराने की जगह नहीं है, ये भी मेरी बहुत आस है प्रभु जी। भगवान को यही चाहूँ कि बड़ा घर हो जाए, तो भगवान के घर बनाने के लिए, भगवान का मंदिर बना के बड़ा, और सबको कीर्तन वगैरह भगवत गीता पढ़ाने का, भागवतम पढ़ाने का इच्छा है प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा विचार है माता जी। एक मतलब बहुत बड़े उद्योगपति हैं गुड़गांव में, तो मैं उनके घर एक बार गया था कीर्तन करने के लिए। तो मतलब उनका मतलब जैसे एनसीआर की भाषा में हम लोग बोलते हैं कोठी, है ना, मतलब बहुत बड़ा कोठी था।
तो उनका ऐसा है कि जो उन्होंने एक मतलब बेसमेंट बना रखा है, एक पार्किंग जैसा होता है ना, पार्किंग स्लॉट, उस तरह बेसमेंट एक बना रखा है। तो वो जो बेसमेंट है वो 24 घंटे 365 दिन लोगों के लिए खुले रहते हैं। उनका ओपन कहना है कि हम लोग पति पत्नी घर में रहे ना रहे, उनके यहाँ मेड सर्वेंट्स भी हैं, तो मतलब बहुत पैसे वाले हैं, तो वो कहते हैं कि हम लोग घर में रहे ना रहे, जिसको कीर्तन करना है, जिसको जो करना है, जी भागवत कथा करना है, जो करना है, बस थोड़ा हमें पहले बता दीजिए कि हम व्यवस्था कर सकें। वो चाय पानी तक का व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको मतलब सब कुछ व्यवस्था करने के लिए वो तैयार हैं। और उनका मतलब वो जो बेसमेंट है, पूरा बेसमेंट भरा पड़ा है ग्रंथों से। आप यदि आपके मान लीजिए आप कीर्तन करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, हारमोनियम बजाना चाहते हैं, तो वहां जाकर हारमोनियम बजा सकते हैं, करताल बजा सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं, सब कुछ मतलब पूरा ओपन है, इतना उन्होंने कर रखा है। तो उनकी जो वो जो माता जी है वो हमेशा बोलती थी कि जब उनकी माता जी कहा करती थी कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ मतलब एहसास हो कि नहीं बड़ा जीवन बड़ा नीरस हो गया है, तो कुछ मत क्या करो, बस एक काम करो कि उस समय बैठकर पूरा भगवत गीता पढ़ लो। तो ऐसा करते करते, और वो माताजी बचपन से भगवत गीता पढ़ते आई है, तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उनको ऑलमोस्ट सारे श्लोक मुखस्त हैं। मतलब वो अभी तक वो बोल रही थी कि मैं कम से कम 100 से ऊपर भगवत गीता पढ़ चुकी हूँ अच्छे से। तो मतलब उनको पूरा मतलब 700 से कम से कम 500-600 श्लोक जो है उनको पूरा कंठस्थ है, पूरा इतनी बार वो पढ़ चुकी हैं। तो देखिए जब तक हम ऐसे, इसलिए भगवान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में वो जाते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, जिनका कोई आमदनी नहीं होता है, लेकिन जो भक्ति के मार्ग में है उनके पास भी धन दौलत है। और ऐसे जो कहते हैं ना कि जब जहां भगवान ने कहीं कहा कि जो पूर्ण तरह से शरणागत होते हैं मैं उनका सब कुछ छीन लेता हूं, भगवान उनका सब कुछ छीन लेते हैं जिनका थोड़ा गड़बड़ रहता है बैकग्राउंड। नहीं तो फिर यदि छीनना ही होता तो यदि आप ध्रुव महाराज की कथा सुने तो वो गए थे अपने परदादा से भी बड़ा राज्य पाने के लिए, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि ये मैंने क्या मांग लिया, हीरो की जगह में मैंने कांच के टुकड़ों को मांग लिया, इतना कहने के बाद भी, और भगवान को ये कहने के बाद भी कि भगवान अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान ने एक लोक ही दे दिया। मतलब प्रलय के समय में ब्रह्मलोक का प्रलय होगा लेकिन ध्रुव लोक का प्रलय नहीं होगा, ऐसा लोक भगवान ने ऐसा लोक उसको ध्रुव जी महाराज को दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपने भौतिक जिंदगी में हमें संघर्ष करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखिए जब जीव ने जब भौतिक प्रकृति में हम प्रवेश हमने किया तो वो जो हमने कर लिया, तो इसका मतलब है कि हमें संघर्ष करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए विनोद में बहुत संत कहते हैं कि देखिए आपको तो नाचना है ही किसी भी कीमत पर। अब स्वतंत्रता हमें इतनी ही भगवान ने दे रखी है कि या तो भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में नाचो, या तो अपने पति पत्नी बच्चों के इशारे पर नाचो। तो किस पे हमें नाचना है ये हम पर निर्भर करता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरे कीर्तन में, जो मेरे नाम में नाचता है, उसको अपने बच्चों के इशारों पर, अपने माता पिता भाई बहन संसार के भौतिक जगत के इशारों में नाचना नहीं पड़ता। और ये बहुत बड़ा सौगात है हम लोगों के लिए भगवान की तरफ से। लेकिन इतना हो जाने के बाद भी हम भगवान को भूल जाते हैं, तो ये हमारी विडंबना है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने उत्तर दिया कि जैसे राखी माता जी ने कहा, शकुंतला माता जी ने कहा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाती है तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है और हम अपने उद्देश्य को छोड़कर हम क्या करना चाहते हैं बस उस पैसे के बहाव में चले जाते हैं। इसलिए पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। कोई ऐसा, बहुत लोग कहते हैं कि अरे पैसा करने से ये हो जाता है वो हो जाता है। पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा कमाना चाहिए और दम लगा के पैसा कमाइए, क्योंकि बिना पैसे से कुछ काम नहीं होता है। लेकिन पैसे के पीछे भागते ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि हम गलत राह पर चल पड़े और चलते चलते हमें ये ना पता चले कि हम पैसे के धुंध में हम इतने बिगड़ गए होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम पैसा क्यों कमा रहे हैं और जो पैसा हमारे घर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा गलत कारणों से ही चला जाएगा। इसीलिए जब मैं आज से 10 साल पहले जब मैं हैदराबाद पढ़ने के लिए आया था, तो मैं एक जगह है SR नगर,
तो मैं एसआर नगर से चलकर आमीरपेट जाता था पढ़ने के लिए, तो ऑन द वे कलेक्टर का घर पड़ता था। तो बहुत बड़ा बंगला था और बंगले के सामने 3-4 गाड़ियां बड़ी बड़ी, जैसे उस समय नया नया निकला था डस्टर, एक गाड़ी है, नया नया निकला था, बहुत 3-4 गाड़ी खड़ी रहती थी। तो जब लोगों से मुझे पता चला कि ये कलेक्टर का घर है, तो मुझे लगता था अरे बड़ा कितना बड़ा आदमी है, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो लेकिन जब मैं उन गाड़ियों के पास से गुजरता था तो मतलब सफेद ग्लास लगा हुआ है, तो गाड़ी के अंदर क्या रखा हुआ है दिखता था बाहर से। तो जब मैं गाड़ी के अंदर देखता था तो इतने बड़े बड़े डब्बे, मतलब इतना बड़ा बड़ा डब्बा पूरा खचाखच भरा है। किससे पता है? कोई बताना चाहेगा किससे भरा पड़ा है? कोई गेस करना चाहता है? प्लास्टिक के इतने बड़े डब्बे और भरे पड़े हैं, उसमें कुछ चीजें भरे पड़े हैं। क्या भरा पड़ा है? वो डस्ट, गंदगी। डस्ट नहीं, दरवाजे तो बंद है ना प्रभु, घर गाड़ी के अंदर डस्ट कैसे जाएगा? फाइल। क्या? फाइल। फाइल? पेपर। नहीं, पेपर नहीं। प्रभु जी ड्राई फ्रूट? नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं। पैसों से? हाँ, पैसों से भरा हुआ प्रभु जी? पैसा नहीं। मेरी पत्नी कह रही है पैसा। हाँ? क्या माता जी? मेडिसिन। ड्रिंक वगैरह से? हाँ, मेडिसिन। रजनी माता जी का मेडिसिन। यस, वेरी गुड, यस करेक्ट। इतने बड़े बड़े डब्बे और इतने मोटे मोटे डब्बे मेडिसिन से, मतलब दवाइयों से भरे पड़े हैं। तो सोचिए इतना पैसा तो आ रहा है, कलेक्टर के घर में पैसा कम नहीं आता है, बहुत पैसा आता है। इतने पैसे आ रहे हैं लेकिन इतने दवाई, तो फिर क्या मतलब? इसका मतलब है कि आ रहा है कहीं से, सही बात है, लेकिन कहीं जा भी रहा है फालतू जगहों में। तो इसीलिए उतना ही पैसा हमें कमाना चाहिए जितना हम सच्चे तरीके के हिसाब से हम पैसे को हजम कर सकें, उतना ही हमें पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आज का जो सत्र है वो है पाप पूर्ण और पवित्र गतिविधियां, कि हम जो कर्म करते हैं क्या हमारे कर्म पाप युक्त हैं या पवित्र गतिविधियां हैं हमारे कर्म, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कोई पढ़ना चाहेगा और बताना चाहेगा इन तस्वीरों में क्या बताया जा रहा है? पढ़िए अजीत प्रभु जी, पढ़िए शुरू से। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। क्या ये पवित्र या अपवित्र गतिविधियां हैं? पहला पिक्चर दिखाया जा रहा है, एक बच्ची दूसरे बच्ची को पानी पिला रही है। ये एक पवित्र गतिविधियां हैं। हम प्यासे को पानी पिला रहे हैं, ये अच्छी कर रहे हैं। हाँ, पानी पिला रहे हैं। दूसरे चित्र में है कि एक डंडा लेकर के एक पशु को मार दिया, ये अपवित्र घटनाएं हैं। तीसरे प्रश्न में है कि कुछ डिवोटी लोग प्रसाद बांट रहे हैं, वृद्धाश्रम में लग रहा है। ये पवित्र घटनाएं हैं। और ठंड के मौसम में कंबल बांटते हुए कुछ लोग हैं, डिवोटी हैं। ये भी पवित्र घटनाएं हैं। और छोटे बच्चे को रोड पे वॉक के लिए ले जा रहे हैं, ये भी अच्छी घटनाएं हैं। लेकिन पाप है या पवित्र है या अपवित्र है ये घटना? जो पवित्र, तो ये सब पवित्र है। पानी पिला रहे हैं पवित्र है, डंडे से मार रहे हैं अपवित्र है, जो प्रसाद खिला रहे हैं वो पवित्र है, कंबल बांट रहे हैं वो पवित्र है, और बच्चे को टहला रहे हैं। ये मान लीजिए आप अपनी बच्ची के साथ शाम में पार्क में टहलने गए हैं, तो ये पवित्र है या अपवित्र है? ये एक तरह से तो हमारी ड्यूटी होगी प्रभु। ये तो ना अपवित्र है ना अपवित्र है। हाँ, दोनों नहीं है ये। तो देखिए ये अपवित्र, ना तो अपवित्र है ना तो पवित्र है, क्योंकि ये अपना भौतिक जीवन का एक कार्य है जहाँ एक पिता अपने बच्चे के साथ घूमने बाहर ले जाता है, मामूली सा कार्य है। लेकिन इस कार्य के पीछे एक ऐसा घटना घटित होता है जो ना तो पिता को पता चलता है, पिता को तो पता चलता है पर बच्चे को नहीं पता चलता। लेकिन पिता मतलब उसको केयर नहीं करता कि अच्छा ठीक है ऐसा हो गया, बच्चे से हो गया। तो क्या होता है, कार्य है कि जब बच्चा चलता है तब चलते चलते वो जानकर या ना जानकर कुछ काली चींटियां जो चल रही होती हैं उस पे चढ़ जाते हैं, जिसके कारण से चींटियां मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्य है, देखिए बच्चे का उम्र है ना, बच्चे ने कार्य क्या किया, चलने का कार्य किया, लेकिन ना चाहकर भी उसके हाथों कुछ गलत कार्य हो गया कि चींटियां मर गई। अब चाहकर या ना चाहकर उसने ऐसा कर्म किया जिसके कारण से उसको पाप के कारण लगेंगे।
है ना। ऐसा अब इसमें एक प्रश्न क्या है, उसने पाप क्यों किया, कोई बताना चाहेगा कि बच्चे ने पाप क्यों किया? देखिए पाप तो किया क्योंकि किसी का जीवन चला गया, एक जीव का जीवन चला गया, लेकिन उसने ऐसा पाप क्यों किया? बताइए जयंती माता जी, अजीत प्रभु, अंकुर प्रभु बताइए। प्रणाम प्रभु जी। वो अपनी रक्षा के लिए उनको मारना चाहा। नहीं बच्चा है ना माता जी, छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी चींटी उसे कैसे मार सकता है? वो ऐसे ज्ञान ही नहीं है कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसे ज्ञान ही नहीं बच्चे को। अच्छा ठीक है, मतलब उसको पता नहीं, उसको वो एक शब्द में क्या हम कह सकते हैं कि उसको अज्ञान है, उसको ज्ञान है। हाँ जी प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, कुछ बोल रहे थे प्रभु जी दया भाव नहीं है बच्चे को। तो बच्चा है ना माता जी, उसको कैसे पता चलेगा कि चींटी मर जाएगा? उसको सिखाया नहीं गया है, उसको शायद अपने बड़ों से देखा होगा कि मारना है। हाँ उसके पिताजी साथ में थे ना प्रभु जी, तो उनको सिखाना था। हाँ देखिए बच्चे का गलती नहीं है, बच्चा तो अज्ञानी होता ही है, लेकिन बच्चे के साथ उसका पिता है, उसको तो इतना बुद्धि है, उसको तो ज्ञान होना चाहिए। अब चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो ना हो, किसी प्राणी पर प्रहार करना, किसी प्राणी पर कष्ट, किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, ये अपने आप में एक व्यवहारिक बुद्धि है, कॉमन सेंस है कि किसी को हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, किसी को हमें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप देखेंगे कभी कभी रास्ते पर चलते हुए या अपने ऑफिस एरियाज में या घर के अगल बगल में कभी कभी कुछ बड़े बच्चे, मतलब जैसे 18-20 साल के बच्चे क्या करते हैं, एक कुत्ता आराम से सोया हुआ है एक कोने में, तो वो क्या करते हैं, वो जाकर उसको ढेला मारते हैं, या तो उसके सामने जाकर चिल्लाते हैं कि वो कुत्ता भी डर जाता है ना, वो कुत्ता भी डर जाता है, कुत्ता भागता है। तो देखिए एक इंसान जब चुपचाप सो रहा है, आपको उसने कुछ नहीं किया, तो क्या चाहे वो एक कुत्ता ही क्यों ना हो, आपको क्या उसको डिस्टर्ब करना, उसको क्षति पहुंचाना, उसको उसके ऊपर ढेला फेंकना सही कार्य है? नहीं प्रभु जी। तो हम ऐसा करते क्यों हैं? जैसे यहाँ पर बच्चे ने जो कार्य किया वो इसलिए किया कि उसके पास बुद्धि नहीं, वो बच्चा है, पर बच्चे के साथ उसका पिता है जो इतना बड़ा है कि उसको क्या कार्य है, क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको उसका ज्ञान है। लेकिन उस पिता ने अपने बच्चे को सिखाया नहीं, ऐसे ही चलेगा जीवन भर, और धीरे धीरे वो बच्चा भी यही सीख जाएगा कि अरे नहीं, बचपन से हम चलते आए हैं, चींटियां चल रही हैं तो क्या हो गया, चलिए आगे बढ़ जाइए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान का कारण कमी है, अज्ञान के कारण ये कार्य, ये घटनाएं हमसे चाहकर या ना चाहकर हमारे हाथों घटित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, अंकुर प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। चर्चा, डिस्कशन। कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों के बारे में सोचे जहां हम अज्ञानता के कारण पाप करते हैं। हम अनजान क्यों हैं? क्योंकि कोई हमें आत्मा का विज्ञान नहीं सिखाता, वास्तविक ज्ञान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यही बताया जा रहा है कि कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं, जो भी देना चाहते हैं प्रभु जी या माता जी, कि रोजमर्रा के जीवन में हम चाहकर ना चाहकर हम कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं। यस प्रभु जी, माता जी बताइए, ऐसा कौन सा कार्य जो आपको लगता है कि हम लोग चाहकर नहीं चाहकर हम लोग गलत कार्य कर देते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी दाल या राइस बनाते हो, उसमें कीड़े, ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो शायद नहीं पता चलते हो, धोने से भी नहीं पता चलते हो, और गर्म पानी यूज करते, नहाते या बर्तन धोते तो मर जाते हैं, और पैरों के नीचे, और जब हम सब्जियां जैसे कुछ गार्डनिंग करते हैं, कुछ कीटाणु मर जाते हैं, और बहुत सी ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो बहुत बड़ी हैं, जो हम पाप के भागी बनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप मुझे आशा है कि आप सब लोग गोभी, फूल गोभी खाते होंगे, कॉलीफ्लावर। हाँ प्रभु जी, उसमें भी कीड़े निकलते हैं। हाँ प्रभु जी। अच्छा, तो उसमें भी बहुत चाह कर ना चाहकर कभी कभी कीड़े हमारे हाथ से मर जाते हैं। और राजस्थान में लकड़ी, चूल्हे में लकड़ी डालते हैं तो उसमें भी कीड़े होते हैं प्रभु जी, वो भी ऐसा ही होता है। बहुत लोग, जैसे जो लोग कुकर में राइस नहीं बनाते हैं, वो लोग जैसे वो उबाल कर चावल का ग्रहण करते हैं
है ना, अन्न ग्रहण करते हैं, तो जब चावल का अन्न, जिसको माड़ बोलते हैं हिंदी में ना, माड़ बोलते हैं, उसको भी जब हम लोग अपने बेसिन में डालते हैं, बेसिन से वो नाली में जाता है, नाली के बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। तो ऐसा हम लोग ना जाने कितने अनगिनत जीवों की हत्या हमारे हाथों चाहकर नहीं चाहकर हमेशा हर दिन होते ही रहता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मतलब ऐसा समय आ गया है कि हमारे हाथ ना होकर हम अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग घर पे बैठे, एक मक्खी आया या छोटा सा कोई कीड़ा आया और फट से हमारे आंख में घुस गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चुप से बैठकर अपना लैपटॉप पे या अपना पढ़ रहा था या कुछ भी कर रहा था, लेकिन वो कीड़ा आया और मेरे आंखों में घुस गया। तो चाहकर और नहीं चाहकर भी मैं उसके जीवन के अंत का कारण बना, तो उसका भी भागी मुझे बनना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका जो जीवन खत्म हो गया उसका कारण भी मैं हूं। तो इस तरह हमारे ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं जिससे किसी की जीवन का हत्या हो जाता है। जीवन का अंत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और देखिए ये तो अनजाने में है, इसलिए हम देखिए अब बहुत लोग ये तर्क कर सकते हैं कि अच्छा बताइए प्रभु जी हम कैसे करें, हम चलने समय कोई आ गया तो कोई मर गया तो हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें बहुत प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम ऐसे कार्य करें कि कम से कम 100% नहीं तो कम से कम 90% हम अपने कार्यों को इस तरह करें कि किसी का क्षति ना हो, चाहे चाह कर या ना चाह कर। जैसे हम लोग जब चल रहे हैं तो इतना ध्यान पूर्वक हमें चलना चाहिए कि एक छोटी सी चींटी भी हमारे पैर के नीचे ना आए और वो मर ना जाए। और हमें देखिए ये क्यों होता है, ज्यादातर लोग केयरलेस होकर आगे चल जाते हैं, चलो जैसे चल रहा है करने दो। क्यों? जैसे यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि कोई हमें आत्मा का विज्ञान नहीं सिखाता, और आत्मा का विज्ञान ही वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। और वही ज्ञान वास्तविक विज्ञान भी बनता है हमारे जीवन में जब हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मा कहकर मानने लगते हैं और फिर उस स्तर पर खड़े होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि ये तो चाहकर और ना चाहकर की बात है, फिर भी ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी बहुत लोगों को आपने हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर बहुत लोगों ने किया होगा, और हैप्पी न्यू ईयर के चलते ना जाने कितने पशु पक्षियों ने अपना एडवांस में ही, है ना, उनका तो था कि मान लीजिए मार्च अप्रैल फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते उनका जान जाता, लेकिन न्यू ईयर के चलते ना जाने कितने बकरी और मुर्गियों ने अपना जान गंवाया न्यू ईयर में। वो तो सोच रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर खत्म करके जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के न्यू ईयर आते आते ही हरी बोल हो गया उनका। तो ऐसे न्यू ईयर का क्या फायदा है? जो न्यू ईयर हम प्रारंभ कर रहे हैं कैसे? किसी का जीव हत्या करके। लोग कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी मैं नहीं मारता। हम मारते नहीं, लेकिन हम मारने का कारण बनते हैं, उसके मौत का कारण बनते हैं। कैसे? जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जो मारता है, जो उसको सहायता करता है, जो लाता है, जो पकाता है और जो खाता है, ये 5 प्रकार के लोग एक तरह ही गुनहगार हैं। 1% का भी डिस्काउंट किसी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत लोग तर्क करते हैं, अरे यार हम नहीं जाएंगे तो कोई और चला जाएगा। किसी और की जिम्मेदारी आप अपने सर पे क्यों ले रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी आपको लेना है ना। लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे तो फिर भी वो तो मरेंगे ही। आपको दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। पहले हमें हमारे अंदर इतनी समझ हो जानी चाहिए कि हम अपने कर्मों का भार संभाल सकें, फिर दूसरों का भार संभालेंगे, है ना। तो बहुत लोग देखिए इस पे बहुत कुतर्क करते हैं कि अरे देखिए हम नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन ये भौतिक स्तर पर कुतर्क करते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं करते कि जब दूसरे लोग वृंदावन जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाते। उस समय सवाल का जवाब आता है कि नहीं मुझे तो भगवान बुलाते ही नहीं। भगवान तो कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे भाई आओ, सब कुछ छोड़ो और आओ मेरे पास। भगवान तो खुलेआम कह रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ेंगे तो हमारा पोल खुल जाएगा। इसीलिए हम लोग कुतर्क में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, और जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसा ही करेंगे और आए दिन सुबह शाम किसी ना किसी
गर्भ में, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मनुष्य के गर्भ में हो या कीट पतंग के गर्भ में, सुबह शाम हमें आने जाने का चक्कर लगा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि वास्तविक ज्ञान किसको कहते हैं और उसको कैसे हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। पढ़िए जयंती माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा जयंती माता जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गति हस्ति तनि क्षुणि चैव शवपाके च पंडिताः समदर्शनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता। देखिए, जो जिसको ज्ञान हो जाता है, चाहे किसी जात का हो, जैसे यहाँ बताया गया, चाहे एक ब्राह्मण हो या चांडाल हो, उसमें वो कभी भेद नहीं करता। यदि योनि की बात की जाए तो चाहे कोई हाथी है, कोई कुत्ता है या कोई गाय है, तो उसमें भी जीव तत्व से एक ज्ञानी कभी फर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हर, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य है, जीव, कोई भी जीवित या मतलब जड़ हो या चर हो या अचर, कोई भी हो, हर जीव में भगवान का अंश है, स्थापित है। इसीलिए वो, चाहे वो चर हो अचर हो, अपनी जगह पर कार्यरत है। तो इसको कहते हैं ज्ञान, कि जब एक इंसान को ये पता चल जाता है कि हर जीव में मेरे भगवान, जिसकी आराधना हम करते हैं, वही किसी एक स्वरूप में, उसका ही अंश हम सारे जीवों में विराजमान है, तब जाकर वो सबके तरफ एक समदर्शिनः, या जो शब्द है समदर्शिनः, समदर्शी का भाव रखता है। ब्राह्मण उसे नहीं क्या कहा जाता कि जो 10 रुपए का जनेऊ लटका लिया और बड़ा बड़ा बात करने लगा रहे, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण होता है कर्म से। देखिए, एक बहुत अच्छा सोचने वाला एक बात है, जो बहुत लोग तर्क करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बचपन से ब्राह्मण है, मेरे पूर्वज भी ब्राह्मण थे, मेरे अग्रज भी ब्राह्मण होंगे, तो हम कैसे ब्राह्मण नहीं हुए। तो एक जरा सोचिए, एक चीज मान लीजिए 10 रुपए आप लेके गए किसी एक स्टेशनरी दुकान में, ठीक है, आपने 10 रुपया दिया और उसने 10 रुपए का गुडरिक चाय आपको दे दिया, ठीक है, आप चाय लेकर वापस घर आ गए, ठीक है, काम बन गया, आपने 10 रुपया दिया, आपको 10 रुपए का चाय मिल गया, है ना, चाय की पत्ती मिल गई आपको। तो क्या अब दोबारा आप जब खाली हाथ जाएंगे उस दुकानदार के पास, तो क्या आपको वो कुछ सामान देगा आपको? हाँ ना? नहीं। उसी तरह ये सही है कि हम आपने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ये क्या है? फल है, आपको फल मिला। क्यों मिला? क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्म में आपने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण आपको ऐसा जन्म मिला। मतलब आपने 10 रुपया खर्चा किया था, इन्वेस्टमेंट किया, तब जाकर आपको 10 रुपए का चीज दुकान से मिला। मतलब आपने ऐसा कर्म किया था पूर्व जन्म में, जिसके कारण फल अनुसार आपको ब्राह्मण का शरीर मिला। मतलब बचपन से ऐसे घर में जन्म मिला जो ब्राह्मण है, नाम के हो ही जो भी है, ब्राह्मण का जन्म मिला। मतलब खत्म हो गया कहानी कि आपने ऐसा कर्म किया, आपको जन्म मिल गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अब आप ब्राह्मण श्रेणी में ही आएंगे। वो अलग बात है कि सामाजिक रूप से हम अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि देखिए, ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म स्वरूप का आचरण जो अपने जीवन में कर सके, जो ब्रह्म का जो ज्ञान है हो, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ये नहीं कि 10 रुपया में, चाहे पूरी में हो या कहीं किसी पंडित के पास जाइए, 20 रुपया दीजिए और वो मंत्र देकर जो ओम भू भुवः स्वः कर देगा और वो आपको एक धागा दे देगा और आप अपने कंधे में लटकाइए और उसी को लेकर चलिए और अपने आप को ब्राह्मण कहिए। जो जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जिसको अपने जीवन में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा भी करना है जीवन में, वो किस प्रकार का ब्राह्मण? वो तो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। और आजकल तो ब्राह्मण खास करके मतलब सबसे अत्याचारी जो है समाज में, सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज है।
क्योंकि यही समाज ऐसा समाज जो सबसे ज्यादा मांस भक्षण करता है। बाद बाकी तो जो करते हैं इन जैसे बोलते हैं ना कि जब काले कपड़े में यदि कोई धब्बा लगता है तो ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन यदि सफेद कपड़े पे छोटा सा भी धब्बा पड़ जाए तो ज्यादा दिखता है। उसी तरह यदि ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है और यदि आपको इतना ज्ञान नहीं है कि आपको ब्राह्मण के अनुसार आचरण भी करना चाहिए, तो फिर किस काम का। इसलिए भगवान कहते हैं कि कोई जात से ब्राह्मण नहीं होता, अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। और हमें अपने कर्मों से ब्राह्मण बनना है, ना कि जात से। ना कि एक 10 रुपए का वो जनेऊ लटकाया और अपने आप को ब्राह्मण कहलाता फिरा। इसीलिए बोला गया कि वास्तविक ज्ञान कौन है, जो असल में ब्रह्म ज्ञान को धारण करता है। और ब्रह्म ज्ञान यही बताता है कि समदर्शी होना, कि कैसे हमें जब तक ये एहसास ना हो जाए कि हर जीव में भगवान का अंश निवास करते हैं, जैसे हमारे अंदर निवास करते हैं, उसी तरह हर जीव में, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, सुअर है, कोई भी हो, भगवान के अंश उसमें रहते हैं, भगवान का अंश है, तब जाकर वो अपने कार्य में कार्यरत होता है। जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा, जिस दिन हम इस ज्ञान को अपने जीवन में हम जीने लगेंगे, तब जाकर हम अपने आप को कहीं कहला सकेंगे कि नहीं, हम भी समदर्शी हैं, हम भी ब्राह्मण होने लायक हैं, हम भी ब्राह्मण युक्त आचरण हमारा है, तब जाकर हम कहीं कह सकते हैं, अथवा कभी भी नहीं। ठीक है, चलिए पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? माता जी, प्रभु जी, जो भी पढ़ना मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस प्रभु जी, पढ़िए। पराभवता वद बोध जातो यावन जिज्ञासत आत्मत्वम या त्रिक्र या सत्वा वदिदम मनोवे कर्मातकम येन शरीर बंधनम। जब तक कोई जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछताछ नहीं करता है, तब तक वह पराजित होता है और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुखों के अधीन होता है, चाहे वह पाप हो या पवित्र कर्म के परिणाम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में लगा हुआ है तो उसके मन को कर्मात्मक कहा जाता है, जो फलदायी गतिविधि से रंगा होता है। जब तक मन अशुद्ध है तब तक चेतना अस्पष्ट है, और जब तक व्यक्ति कर्म में लीन रहता है तब तक उसे एक भौतिक शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर ऋषभ देव अपने पुत्रों को क्या उपदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक कोई जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के, ठीक है, भौतिक मूल्यों के नहीं, आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछताछ नहीं करता, आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछताछ नहीं करता है, तब तक वो पराजित होता है और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले दुखों के अधीन होता है। तो देखिए वो पराजित क्यों होता है? क्योंकि उसे असली ज्ञान जो है वो पता नहीं होता है। और जब तक एक इंसान को, एक जीव को, उसका वास्तविक ज्ञान उसे ना प्राप्त हो जाए, उसका वास्तविक स्वरूप उसे याद ना आ जाए, तब तक क्यों पराजित हो जाता है एक जीव? क्योंकि बार बार उसे इस धरा भूमि पर आकर तीनों गुणों से युक्त होते हुए एक शरीर धारण करना पड़ता है। अब चाहे हम कोई पवित्र कर्म करें या अपवित्र कर्म करें, पवित्र कर्म करेंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, शान और शौकत, धन दौलत सब कुछ होगा, लेकिन अंतोगत्वा क्या होगा? फिर दोबारा हमें शरीर धारण करना पड़ेगा। और यदि अपवित्र कार्य करेंगे तो ऐरे गहरे के यहाँ जन्म लेंगे, गुंडे गर्दिशों के यहाँ जन्म लेंगे और भुगतेंगे वहां जाकर, लेकिन वहां भी पराजित होंगे, क्योंकि वहां भी हमें एक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया, चाहे वह पाप हो या पवित्र, कर्म के परिणाम होते हैं। कि यदि हम ये सोचते, इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में 2 अध्याय का 45वां नंबर श्लोक, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, कि हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों से, तीनों गुणों से ऊपर उठो। क्योंकि यदि हम सतोगुण में भी रह जाएंगे तो बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो, जैसे कहते हैं ना, चाहे वो सोने के जंजीर की बेड़ी हो
या लोहे की जंजीर की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है ना। यदि हमें कोई ऐसे घर में बंद कर दे जिसके सारे दरवाजे सोने के हों, तो क्या हमारा भूख कट जाएगा? फिर भी हमें भूख लगेगा, है ना। सोना होगा लेकिन 10 मिनट 15 मिनट हमें उसे निहारे। लोगों में से कुछ लोगों ने यदि मैसूर पैलेस गए होंगे या तो किसी कोई फोर्ट आप लोग गए होंगे, तो वहां पर देखेंगे कि मतलब उन महलों का जो दरवाजा है चांदी का दरवाजा है। हम लोग 5 मिनट के लिए जाते हैं तो बड़ा आकर्षित महसूस होता है कि अरे यार क्या बात है ना। जैसे मैं एक बार काशी गया था, तो काशी के नजदीक एक फोर्ट है जिसका नाम है रामगढ़ फोर्ट। तो वहां जब हम लोग गए थे तो वहां रानियों की पालकी रखी हुई थी। तो पालकियों में जैसे हम लोग आज की भाषा में कहते हैं ना, जो चक्का होता है, चक्के का जो ऊपर का जो एक कवर होता है उसको हम लोग मडगार्ड बोलते हैं, है ना। गाड़ियों में साइकिल में मडगार्ड बोलते हैं। तो वो जो मडगार्ड है, वो जो पालकी है, पालकी का जो चक्का है, चक्के का जो मडगार्ड है वो चांदी के बना हुआ है। तो सोचिए कितना शान शौकत है। लेकिन क्या 10 मिनट वहां रहेंगे, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा रहने के बाद क्या हमारा भूख मिटेगा उसको देखते देखते? नहीं मिटेगा। हमें आज नहीं तो कल भूख लगेगा। उसी तरह ये जो भौतिक आकर्षण है, हमें कुछ क्षण के लिए आकर्षित लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर वो चीज जो प्रकाशित होता है वो स्वर्ण नहीं होता। एक अंग्रेजी में कहावत है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता, है ना। सोने का प्लेटिंग भी हो सकता है, सिटी गोल्ड भी हो सकता है, सिटी गोल्ड भी चमकता है। इसीलिए भौतिक जगत जो चमक रहा है इतना, हमें अंधाधुंध उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में कोई सच्चाई नहीं है। आज है, कल नहीं रहेंगे। दुनिया को छोड़िए, अपने आप को हमें यदि हम कभी अपने आईने के सामने खड़े होकर देखें, हमें अपने आप पता चल जाएगा क्या 10 साल पहले हम जैसे थे, क्या हम आज वैसे ही हैं? क्या हमारा शरीर उसी तरह दृढ़ रूप से, सुदृढ़ तरीके से उसी तरह है जिस तरह 10 साल पहले था? जब मैं जन्म लिया था, जब मैं पैदा हुआ था, तो उस समय मेरा शरीर जो था वो आज कहाँ है? वो शरीर आज नहीं है। जो लोग प्रभु जी या माता जी जो 50-60 साल के कैटेगरी में घुस चुके हैं, क्या 20 साल पहले आपके कान के पास, सर के ऊपर सफेद सफेद बाल हुई थी? नहीं हुई थी। तो फिर वो काले काले बाल, घुंघरेले बाल कहाँ गए? सब चले गए। तो जब हमारा शरीर ही स्थित नहीं है, जब हमारा शरीर ही हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण मुंह में झुर्रियां आ जा रही हैं, झुर्रियां किसी को पसंद नहीं, इसलिए आजकल वो क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग और पता नहीं क्या क्या आजकल केमिकल मिल रहा है। जितना भी एंटी एजिंग घस लीजिए, एजिंग तो आना ही आना है। एजिंग को कोई नहीं रोक सकता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म में लगा हुआ है तो उसके मन को कर्मात्मक कहा जाता है। मतलब हम जब तक कार्य करने में, जो रजोगुणी होते हैं, जो सोचते हैं कि हम वर्क एल्कोहलिक, हम बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, जब तक हमारे अंदर ये भावना बनी रहेगी तब तक हमें उन कर्मों का फल मिलेगा, और उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए हमें यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। और जैसे ही वो होगा तो हमारा हम जो जीव हैं वो हमारा पराजय का कारण बनेगा। इसीलिए हमें सतोगुण की ओर जाना है, लेकिन एक क्षण हमारे जीवन में एक ऐसा आएगा कि सतोगुण को भी लांग कर हम शुद्ध सत्व में जाकर सिर्फ भगवान का भजन करें और दूसरा कार्य कुछ भी ना करें। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमारा मूल्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि कामस्य ना इंद्र प्रीति लाभ हो, कि अपने जीवन में इंद्र तृप्तियों के लिए, कामनाओं के लिए इंसान को कार्य नहीं करना चाहिए। तो फिर इंसान को कार्य क्यों करना चाहिए? तो बोलते हैं कि कामस्य ना इंद्र प्रीति लाभ हो जीवेत यावता। इंसान को जीते जी कामनाओं के पीछे, इंद्र तृप्तियों के पीछे, कि चलो आज शाम में चाट खाने जाएंगे, चाट मिलेगा, पाट मिलेगा, गुपचुप मिलेगा, वो बड़ा मजा आएगा, है ना। बहुत सारे जगह पर होते हैं कि शाम में लोग निकलते हैं खाने के लिए। तो ये जो जीवन मिला है ये चाट पाट खाने के लिए नहीं मिला है। फिर आगे बोलते हैं क्यों मिला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि ये जो जीवन मिला है तत्व की जिज्ञासा करने के लिए मिला है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा।
कि ब्रह्म का जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, इस जिज्ञासा के लिए शरीर मिला है। नहीं तो हम जो कर रहे हैं वो तो कुत्ता भी कर रहा है, सुअर भी कर रहा है, खा रहा है, सो रहा, पी रहा, उठ रहा है ना, वो भी कर रहा है। फिर हमारा जीवन स्पेशल क्यों है? इसलिए है क्योंकि हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान का भजन कर सकते हैं। हम अपने स्वरूप को, जिस स्वरूप को हम भूल चुके हैं, उस स्वरूप को हम याद कर सकते हैं। वो क्षमता भगवान ने हमें दी है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि नार्थो यश्वचिः कर्म भी, और इसके अलावा इंसान को दूसरा कोई कार्य भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और फल यदि मिलेगा तो उसको भोगने के लिए हमें दोबारा एक शरीर, अच्छा हो या बुरा, गोरा हो या काला, नाटा हो या लंबा, मोटा हो या पतला, जो भी हो, हमें शरीर ग्रहण करना पड़ेगा जो हमारे जीव के स्तर पे हमारा पराजय है। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि जब तक मन अशुद्ध है तब तक चेतना अस्पष्ट है, और जब तक व्यक्ति कर्म में लीन रहता है तब तक उसे एक भौतिक शरीर को स्वीकार करना पड़ता है। तो यदि हम यही सोचेंगे कि खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, और यही हमारा जीवन है, जीने के है 4 दिन, तो 4 दिन के बाद 5वां दिन आएगा, तब हमें नरक में जाकर कोड़े ही कोड़े खाने पड़ेंगे, कोड़े और पकोड़े दोनों खाने मिलेगा। तो उस समय पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि हमें क्या करना चाहिए। तो भागवत कहती है कि तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, कि हमें क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्व आत्मनः, वो आत्मा जो सब आत्माओं का आत्मा है, सर्व आत्मनः राजन हरि, ऐसे हरि जो सब आत्माओं के आत्मा है, और उनका क्या विशेषता है? वो सर्वत्र है और हर जगह है, सर्वत्र, सर्व आत्मनः राजन हरि सर्वत्र, कि हर जगह है, हर समय है। ऐसे भगवान का हमें क्या करना चाहिए? उनके नाम, गुण, रूप, लीला, इन हर चीजों का, भगवान के नामों का स्मरण और गुणगान हमेशा करना चाहिए। और यही इंसान का परम कर्तव्य है। इंसान का बहुत कर्तव्य है, अपने बच्चों को सेटल कराना, अपने बच्चों को शादी करवाना, अपने खुद पढ़ना, अपना घर माँ बाप की सुरक्षा करना, माँ बाप को देखभाल करना, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो परम कर्तव्य है, देखिए हम जो भी ये कार्य की बातें कर रहे हैं वो सब हमारे शरीर का कर्तव्य है, जीव का कर्तव्य नहीं है। क्योंकि जीव तो संसार का है ही नहीं, तो हम क्यों फिर संसार के लिए कार्य करें? लेकिन संसार के लिए कार्य करना सिर्फ जीव का कर्तव्य, शरीर का कर्तव्य है। इसलिए यदि हमने शरीर धारण किया है तो फिर हमें वो भी कर्तव्य करने पड़ेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो आज नहीं तो कल हमें इन सारे कर्तव्यों को करने के बाद पीछा छोड़ो और भगवान के भजन में अहर्निष्ठ बस लगिए, ताकि हम इन तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों से निकले और भगवान धाम पहुंच सके। ठीक है, चलिए कोई पढ़िए प्रभु जी, मीनू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तविक ज्ञान हमें प्रासंगिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। हु एम आई, मैं क्यों पीड़ित हूँ, भौतिक संसार क्या है और मेरा उससे क्या रिश्ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए ये चारों विषय जो यहाँ लिखे हुए, इन चारों विषयों को हमने पढ़ा है पिछले सप्ताहों में, कि जब हमें ज्ञान आने लगता है कि तब हमारे अंदर इन प्रश्न आते हैं कि ये संसार क्या है, जीव क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ, इतना होने के बाद भी हम परेशान क्यों है, और फिर मेरा इस जगत से, इस भौतिक जगत से, इस भौतिक संसार से हमारा क्या रिश्ता है। ये सवाल तब उठते हैं जब हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा वो भगवान और गुरु और वैष्णवों की कृपा से कुछ ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, अंकुरित होती है हमारे जीवन में कुछ ज्ञान, तब जाकर हमारे अंदर ये सवाल उठते हैं। और फिर जब हम इन सवालों के जवाब को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, तब धीरे 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 हम भजन के पथ पर चलते हैं। ठीक है, पढ़िए नेहा माता जी पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। मास्क न पहनने पर स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है।
यह भौतिक संसार एक खतरनाक जगह है। यहाँ हर कोई किसी न किसी समय पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रामक स्थान पर रखा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये भौतिक संसार एक खतरनाक जगह है। तो देखिए सबसे पहला गलती है ना, सबसे पहला गलती जो हमने कर लिया वो है इस भौतिक प्रकृति में प्रवेश करके। और इस भौतिक प्रकृति में हम लोग बोल सकते हैं कि प्रभु जी मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि भौतिक प्रकृति में हम प्रवेश कर गए। गलती क्या किया हमने? अज्ञान हो, मोह हो या भोग करने की आकांक्षा से, कि जब हमारे मन में आया कि भोग करें, है ना, जो भगवान ने क्षणिक बहुत छोटा सा अंश मात्र जो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है कि बॉस तुम्हें मेरे पास रहना है या तुम्हें भोग करना है, तुम डिसाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जल्दी भी नहीं, जो तुम करोगे हम तुम्हारा वो स्वतंत्रता हम तुम्हें प्रदान करते हैं और तुम्हारा इच्छा भी हम पूर्ण करेंगे। तो जो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दिया है उस स्वतंत्रता का हमने गलत उपयोग किया। और हम क्या किया हमने भोग करने का सोचा, और जैसे ही भोग करने का सोचा तो वैसे ही भगवान अपने आप से अलग कर लेते हैं और भोग करने के लिए चाहे अच्छा बुरा जो भी हो अपने कर्मों के अनुसार हमें इस धरा भूमि पर डाल देते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि जैसे आज का जो समय है जो इतना संक्रमित है, ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार कोरोना के जैसा ही है। जैसे आज के इस पूरे समाज में कोरोना फैल रहा है और कोरोना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मास्क पहन लेते हैं। तो ये भौतिक संसार अपने आप में कोरोना वायरस है जो हमें ग्रसित करने के लिए हर समय हर क्षण उद्धृत रहता है। इसलिए आप देखिए हम लोग गीता ज्ञान क्लास करने के लिए कितना मेहनत करते हैं कि लोगों को बुलाते हैं। तो खास करके आप सोचिए, ये जो मैसेज मैं आप लोगों के ग्रुप में डालता हूँ, कम से कम 7 से 8 ग्रुपों में मैं डालता हूँ, और 7 से 8 ग्रुप यदि सबको मिलाया जाए तो लगभग 1000 लोग हैं सबको मिलाकर। लेकिन ग्रुप में कितने लोग आते हैं? 20 लोग, 25 लोग, है ना। मतलब कितना परसेंटेज हुआ अंकुर प्रभु? हमारा थोड़ा गणित कमजोर है। कितना परसेंट हुआ 1000 का? 20 लोग 2% है ना, 1-2%, 2.5%। सोचिए जहां 10% का भी कैलकुलेशन नहीं है। तो इसीलिए ये भौतिक संसार अपने आप में हमारे लिए कोरोना वायरस है। इसलिए आप देखेंगे ये जो जगत है, हम लोग गीता पढ़ाने के लिए, गीता बतलाने के लिए फ्री में, सब कुछ फ्री में व्यवस्था है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी किसी कोई बोल दीजिए कि अभी चलना है ठेका पर, तो देखिए लोग दौड़ पड़ेंगे। जहां पर खर्च भी होगा उस समय के लिए भी खर्च होगा, और डाउन द लेन जब भविष्य में शरीर खराब होगा तो शरीर के लिए अलग से मोटा पैसा खर्चा होगा। तो मतलब लोग, ऐसा है आज का व्यवस्था कि लोगों की मानसिकता ऐसी बदल गई है कि लोग अपना कब्र खुद अपने हाथों से खोद रहे हैं। मतलब ऐसा डिफॉल्ट बिहेवियर बन गया है समाज में कलयुग में कि लोग गलत काम करने के पर तरफ अपना एक स्वतः प्रवृत्ति बन गई है कि हम अपने आप गलत काम कर रहे हैं, चाहे हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं, मतलब एक आकर्षण है। लेकिन सात्विक कार्य के तरफ किसी का कोई आकर्षण नहीं बनता है। और ये हमारे समाज का, हम जैसे जीवों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए बोला गया कि यदि आपको जैसे कोरोना वायरस से बचना है तो हमें मास्क पहनना पड़ेगा। तो यदि हमें इस भौतिक संसार से बचना है तो भगवान के राम नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेना होगा, और हरे कृष्ण महामंत्र रूपी मास्क को अपने जीवन में, अपने आप पर पूरे जीवन को कवर करना पड़ेगा। नहीं तो कहीं से ना कहीं से ये भौतिक संसार रूपी कोरोना वायरस हमारे जीवन में जिस दिन घुस जाएगा, हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए जब चाहिए तब, सुबह शाम दोपहर रात, कुछ मत देखिए, बस एक ही चीज में हमें लगे रखना है। क्या लगे रहना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बस आओ देखे ना ताओ, सुबह शाम भगवान के नामों का ही शरण हमें लेना है। और शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में, और हम लोगों ने बहुत बार देखा भी है, इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि नाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो यदि हम नाम आज तक भी हम नहीं करते, जो लोग करते हैं अच्छी बात है, बढ़ाइए।
और जो लोग नहीं करते हैं, क्लास के तुरंत खत्म होने के बाद तुरंत प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कब यमराज का कॉलिंग बेल बज जाएगा, वो कब दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे हमें पता नहीं, और तुरंत कॉलिंग बेल बजाएंगे और हम दरवाजा खोले ना खोले हमें घसीटते हुए लेके निकल जाएंगे, फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए। इसलिए जो हुआ सो हुआ, आज से अभी से भगवान के नामों का जप करना प्रारंभ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जो जिस ज्ञान की बात की जा रही थी, है ना, जो वास्तविक ज्ञान क्या है, वो ज्ञान हमें मिलेगा कैसे? जब हम अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता, एज इट इज प्रभुपाद का भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम, जब हम पढ़ेंगे और उनको उनमें दिए गए आदेशों का धीरे 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 धीरे, मैं ऐसा नहीं कहता कि एक दिन में हमें छप्पर फाड़ देना है, एक दिन में ही छक्का लगा देना है, नहीं हो सकता। जैसे एक प्रभु जी हैं वृंदावन में, बहुत अच्छा कहते हैं कि हमारी औकात नहीं है कि हम शास्त्रों की बातों को एक झटके में पालन कर सके, इसीलिए इंस्टॉलमेंट में, एसआईपी में, हर महीने, हर दिन, हर क्षण थोड़ा 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 करके हमें भक्ति के पथ पर अग्रसर होना है, भगवान के उपदेशों को लेकर। एक उदाहरण भी दिया गया है, आगे चलकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कैसे दिव्य ज्ञान की साधना द्वारा अज्ञान को दूर भगाया जा सकता है, कि जब हम दिव्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तब हमारे जीवन में जो अज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर इतना भी बुद्धि नहीं है मनुष्य जन्म लेने के बाद भी, तो ये जो ग्रंथ हैं वो हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है और मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये सारे ग्रंथ हमें उसका बताते हैं, उन चीजों को, ठीक है। चलिए पढ़िए, रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, रीता माता जी पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषे भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्या तम कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। देखिए ज्ञान को विज्ञान कैसे बनाना है, हमें क्या कार्य करना है ना। जब हम भगवान को बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि हमें जीवन में अपने इंद्र तृप्तियों के लिए कार्य नहीं करना है, तो बड़ा सरल, मुझे तो लगता है कि इससे सरल दुनिया में कोई कार्य नहीं है, क्योंकि जप भी नहीं है। क्योंकि जप करने के लिए हम प्रयास करते हैं, हमें अलग से बैठना पड़ता है, हमें अलग से झोली लेना पड़ता है जप करने के लिए, लेकिन हम चाहे ना चाहे पेट तो किसी का सुनता नहीं, पेट तो बोलता है कि और दिल मांगे मोर। तो हमें सुबह शाम, है ना, ब्रेकफास्ट लेकर, ब्रंच से लेकर, लंच से लेकर, स्नैक्स से लेकर डिनर तक हमें हमेशा चाहिए। पेट बोलता है हम नहीं सुनेंगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कितना बड़ा सरल भगवान उपाय देते हैं कि यदि हम जो खाना खाते हैं उस खाने को सिर्फ खाना खाकर, खाते खाते खाना ना खाएं और उस खाने को प्रसाद बनाकर प्राप्त करें, ग्रहण करें, तो वो अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो कार्य ना करते हुए हम लोग आजकल डेली पाप करते हैं। इसी चीज को कितना सुंदर, जब भगवान राम भरद्वाज मुनि से पूछते हैं अपने वनवास में कि मुनि ये बताइए मैं कहाँ रहूं, तो भरद्वाज मुनि बताते हैं, बहुत सारे जगह बताते हैं, उनमें से एक जगह है कि जहां भरद्वाज मुनि बताते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ही निवेदिता भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कि हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिए, आप उनके हृदय में रहिए जो तुम ही निवेदित भोजन करही, कि वो ऐसे लोगों के हृदय में रहिए जो आपको भोजन अर्पण करके,
आपको भोजन निवेदन करने के बाद जो इंसान भोजन करता है, बस उनके हृदय में रहिए। देख कितना भगवान ने इससे बड़ा डिस्काउंट, इससे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, आशीर्वाद हमें अपने बद्ध जीव के लिए, कलयुग रूपी जीव को और क्या चाहिए। क्योंकि खाना तो हर इंसान के घर में बनता है 4-5 समय, है ना, सुबह से लेकर रात तक। तो उसी चीज को देखिए, भगवान ये नहीं कह रहे हैं, यदि मान लीजिए भगवान ये कहते कि जो मुझे अर्पण करके जो खाएगा वो पाप खाएगा, तो सोचिए भगवान को, मतलब हम भगवान के मंदिर ही हटा देते अपने घर से। भगवान बस इतना ही कह रहे हैं कि तुम तो भाई खाना तो बनाते हो घर में, बस इतना करना है कि 2-4 मंत्र पढ़ना है, तुलसी दल डालो और मुझे अर्पण करो, उसके बाद तुम ही खाओ। क्यों? और भगवान एक दाना भी हमारे अन्न से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, भगवान पदार्थ ग्राही जनार्दन नहीं है। क्योंकि भगवान को पदार्थ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो सब कलयुग है, कलमश युक्त हैं, और भगवान तो सनातन है, भगवान शुद्ध सत्व के स्तर पर है। तो भगवान सिर्फ भाव, भगवान को भूख नहीं लगता, हमें जैसे भूख लगता है, हमारा जैसे पाचन तंत्र है, हमारा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्टमक, ये सब जो है, भगवान का ये सब कुछ नहीं है। भगवान तो शुद्ध सत्व में है, उनको कभी ना भूख लगता है ना प्यास, लेकिन वो ग्रहण करते हैं, भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। और यदि हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हमारे मतलब हमें लानत है हमारे जीवन पर, कि जो कार्य हम कर रहे हैं बस दूसरा रूट, मतलब ऐसा है कि हमें यहाँ से निकलकर, है ना, हमें नोएडा से निकलकर दिल्ली रोहिणी मंदिर जाना है, तो भगवान ये करेगा अच्छा ठीक है, रेड मेट्रो से तुम जाते हो, रेड लाइन से जाते हो घूमकर, एक काम करो, जाते जाते ऑन द वे बोटानिकल गार्डन में उतर के मेरा दर्शन करते हुए चले जाना। स्टेशन के अंदर ही रहेंगे, तुम्हें बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। बस उतना ही भगवान कह रहे हैं कि जाना तो हमें उधर ही है, लेकिन भगवान को दिखाते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो इंसान भगवान को भोग लगाकर नहीं खाता, वो और कुछ नहीं खाता, वो खाना नहीं खाता, वो पाप खाता है। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, क्या हमें पाप खाना है। और ये भी जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि चाहे वो पाप हो या पुण्य, उसका हमको खाना ही खाना है, उसका भोग करना ही है, उसका फल हमें चखना ही है। तो सोचिए, पुण्य तो छोड़िए, उल्टा हर रोज हम पाप कर रहे हैं, पाप खा रहे हैं, तो हमारा बुद्धि भी, हमारा पूरा शरीर पाप युक्त हो जाएगा और हमारे कर्म भी फिर पाप युक्त ही होंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं हमारा बचना। इसीलिए ये बड़ा सरल कार्य है कि हम भगवान को जो अर्पण करते हैं, जो भी निर्देश दिया गया है शास्त्रों में, भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए। जैसे एक माता जी पूछ रही थी कि क्या हम मांस भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं फिर खा सकते हैं। वो माता जी आजकल दिख नहीं रही है क्लास में, बहुत दिन हो गया, वो रिटायर कर गई, तो वो माता जी दिख नहीं रही है आजकल। हाँ, तो ऐसे चीजों को भगवान को अर्पण नहीं करना है, भगवान को सात्विक चीजों का अर्पण करना है। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतम शनामि प्रयतात्मनः। कि भक्तों को, भगवान को जो इन 4 चीज जो भगवान बताते हैं, इन 4 चीजों का भगवान को अर्पण होना चाहिए। और जो निर्दिष्ट हैं, जो जिनका निर्देश मना है, जिनको अर्पण करना मना है, उन चीजों का भगवान को अर्पण नहीं होना चाहिए। बस अर्पण कीजिए और फिर भगवान ज्यों कहते हैं वापस दे देते हैं, तो बस वापस किया हुआ घर में बैठकर आराम से प्रसाद खाइए और अपने पापों को काटिए। क्योंकि जब प्रसाद हमें मिलता है जीवन में, प्रसाद हमारे हर पाप को धीरे 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 धीरे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उद्धव जी अपने भागवत आप पढ़ेंगे एकादश स्कंद में, तो उद्धव जी कह रहे हैं कि जो इंसान भगवान का उच्चिष्ट, सिर्फ उच्चिष्ट ग्रहण करता, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो आप लोगों को कथा पता होगी कि उद्धव ऐसे इंसान थे जो ऊपर से नीचे तक जो भगवान कृष्ण यूज करके फेंक दिया करते थे, उन चीजों को ही वो ग्रहण करते थे। तो खाने का तो बात ही दूर रहा। कपड़े भी उद्धव महाराज ने कभी आज तक जीवन में नए नहीं पहने, उन्होंने हमेशा सेकंड हैंड कपड़ा पहना, सब कुछ सेकंड हैंड। इसीलिए जब उद्धव महाराज जाते हैं वृंदावन में गोपियों को समझाने के लिए, तो दूर से जब गोपियां उद्धव को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का ही पूरा ड्रेस ऊपर से नीचे तक, जो शेरवानी कृष्ण पहनते थे वही शेरवानी उद्धव जी भी पहनते थे। तो उसी को देखकर, इसीलिए उद्धव जी महाराज कहते हैं कि जो इंसान
भगवान का उच्चिष्ट के अलावा दूसरा कोई चीज ग्रहण नहीं करता, उसके सामने में यदि माया खड़ी भी हो जाए तो वो माया को ऐसे पार कर जाता है जैसे हम लोग गाय के खुर को पार कर जाते हैं कि माया हट, बगल हट, बाजू हट, जाने दे आगे। बस ऐसा कहकर हम माया के ऊपर से छलांग मार सकते हैं। लेकिन हम माया को चींटी बना सकते हैं जीवन में, लेकिन माया हमारे सामने हाथी बनकर खड़ा रहता है और हमें कुचलने के लिए तैयार रहता है, और हम लोग डर डर के जीते हैं और अंत में मर जाते हैं। इसलिए हमें भगवान का उच्चिष्ट, इसलिए प्रसाद का इतना महत्व है। तो अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक थोड़ा सा, चलिए मैं सुना देता हूँ, 15 मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। एक बार जब महाभारत का महाभारत की युद्ध अंत हुआ तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि सब ब्राह्मणों को मैं प्रसाद खिलाऊंगा, 56 भोग करवाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, कराओ। और फिर क्या हुआ कि जैसे होता है कि जब हम लोग कोई यज्ञ करते हैं तो उसकी पुष्टि कैसे होती है, पूर्ण आहुति कैसे होती है, कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक तरह से मैंने किया। ये प्रसाद का महत्व है, मैं प्रसाद का महत्व बता रहा हूं। तो ऐसा होता है कि फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एक शंख को स्थापित करते हैं और वो बोलते हैं कि जब सारे ब्राह्मण दान लेकर प्रसाद पाकर तुष्ट हो जाएंगे तो ये शंख अपने आप बजने लगेगा। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि सब लोगों को आमंत्रित किया जाता है, सब लोग आते हैं, भेंट लेना, प्रसाद खाना, सब कुछ 56 भोग चल रहा है, हजारों लोग, लाखों ऋषि मुनि आए हैं, अपना अपना सब चल रहा है कार्यवाह। तो सब लोग फिर भेंट लेकर प्रसाद पाकर सब लोग चले गए, लेकिन वो शंख बजने का नाम नहीं ले रहा है। सब लोगों ने सोचा कि अरे क्या हो गया भाई। तो सोचा कि सब पूरे गांव में जितने भी, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है, ऐसा कोई साधु नहीं जिसने मेरे यहाँ भोजन नहीं पाया हो, तो अब क्या गलती हो गया। तो अब युधिष्ठिर महाराज तो वो फिर सोचे कि नहीं, भगवान से ही पूछ लेते हैं। तो वो भगवान से पूछे कि प्रभु, अब ऐसा आपने जैसे कहा था कि सब लोग जब भोजन कर लेंगे तो ये शंख बजेगा अपने आप, लेकिन ये बजने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने तो अपने राज्य में सब ऋषि मुनियों को भोजन कराया, लेकिन तुम्हारे राज्य में शायद कोई एक, मुझे लगता है, शुद्ध भक्त है जिसको तुमने भोजन नहीं कराया। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि अच्छा ऐसा बात है। तो फिर उन्होंने पूछा कि भगवान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त है, क्या ये ऋषि मुनि ऋषिगण शुद्ध नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इनमें उनके ज्ञान का अहंकार है उनके अंदर, इसीलिए ये शुद्ध नहीं है। बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम भीम और अर्जुन को उस फलाने जगह में, वो ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, साधु देवता रहते हैं, उनको जाकर बुला ला। तो भीम और अर्जुन जाते हैं और उनको नेता लेकर खुद अपने साथ लेकर आते हैं। तो जब वो जाते हैं तो जैसे होता है ना स्पेशल गेस्ट, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान द्रौपदी को कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, बहुत शुद्ध भक्त आने वाला है, उनके लिए तुम अपने हाथों से प्रसाद तैयार करो और अच्छा से करना। तो लग जाती है द्रौपदी महारानी की, चलो भाई अच्छे से, बड़ा स्पेशल गेस्ट आने वाला है, उनके लिए भगवान द्रौपदी लग जाती है, बड़े बहुत सारे स्पेशल डिशेज लगते हैं, लगाती है, बनाती है, सब कुछ करती है। तो जब वो ब्राह्मण आते हैं, उनको फिर दान दक्षिणा सब कुछ होता है, प्रसाद पाते हैं। तो जब वो प्रसाद पाते हैं तो प्रसाद पाने लगते हैं, तो जैसे ही प्रसाद पाने लगते हैं तो वो शंख बजने लगता है। लेकिन वो शंख क्या होता है, रुक रुक कर बजता है, जैसे पा रुक गया, पा रुक गया। तो शंख, भगवान पूछते हैं कि अरे शंख तुम ऐसे क्यों बज रहे हो, बजना तो ठीक से बजो। तो शंख बोल पड़ता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, द्रौपदी जी से पूछिए। तो फिर भगवान द्रौपदी जी से पूछते हैं, तो द्रौपदी जी बोलती है क्यों, क्या हो गया। तो द्रौपदी बोलती है कि नहीं, मैं इस ब्राह्मण को देख रहा हूं कि ब्राह्मण साधु है, लेकिन इतना मूर्ख है कि ये प्रसाद पाना भी नहीं जानता। तो फिर क्या, क्यों मूर्ख है। तो द्रौपदी कहती है कि देखिए, मैंने इतने मेहनत से, इतना चेष्टा करके, इतने प्रयास से इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाया मैंने, और इस ब्राह्मण को देखिए, ये सब व्यंजनों को मिलाकर, मतलब होता है ना कि जैसे खीर में आपने दाल मिला लिया है ना, यदि आपके प्लेट में खीर रखा हो और कोई आपके खीर के प्लेट में उसके ऊपर दाल डाल दीजिए, तो सोचिए आप उसको कितना बमका के उड़ा दीजिएगा। हम लोग उड़ा देंगे, है ना। लेकिन वो खीर में दाल, उसी में चावल, उसी में पकोड़ा, उसी में राई, उसी में सब प्रकार का व्यंजन मिलाकर, एक साथ मिलाकर वो खा रहा है। तो जब ब्राह्मण को बताया जाता है कि भगवान आप, जब भगवान पूछते हैं, भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब मिला जुला कर खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं।
है ना, कि आप तो आपको किसी चीज का स्वाद ही नहीं आएगा। तब उस ब्राह्मण ने बोला कि भगवान, स्वाद तो आपको लेना है, स्वाद तो आपको लेना है, क्योंकि ये भगवत प्रसाद है ये, और आपने इसको चख लिया है, मुझे चखना नहीं है, मुझे तो अपना पेट भरना है। तो इसीलिए हमें स्वाद के लिए प्रसाद नहीं खाना है ना। इसीलिए आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, लोग खाते हैं और प्रसाद को भी फेंकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक और चीज उद्धृत होता है कि जो हम लोग पहले के गीता क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, कि क्या पढ़ चुके हैं, एक श्लोक है 5वें अध्याय में, कि जहां भगवान कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। तो वो ब्रह्मचारी जानता था कि जो भोक्ता है वो भगवान है, हम तो सिर्फ अपने पेट के लिए खा रहे हैं, पेट को भरना है बोलकर। इसीलिए प्रसाद में स्वाद को चखने का प्रयास मत कीजिए, जो प्रसाद है जैसा है जहां है बस उसको ग्रहण कर लीजिए। इसीलिए हमारे बीच बहुत अच्छे एक वैष्णव थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज पता नहीं भगवान का कुछ और ही प्लानिंग हो सकता है, उनको कहीं अच्छा प्लेसमेंट हो गया हो प्रभु जी का। तो हमारे बीच हिज ग्रेस अनादि जगन्नाथ प्रभु थे, उनका व्यवहार भी ऐसा ही था। और मैंने खुद देखा है मंदिर में कि वो तीखा कम खाते थे, लेकिन एक बार प्रसाद में थोड़ा तीखा हो गया था एक चटनी, लेकिन उनकी आंखों से पानी गिर रहा है, फिर भी वो चटनी चाटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद है। इसलिए हमें प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए प्रसाद का इतना महत्व है, और प्रसाद को इस स्तर पर तुलना नहीं करना चाहिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसा वैसा। बहुत लोग बहुत कुछ डिफेक्ट निकालते हैं। तो सोचिए, उस खाने को जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, उस खाने में ऐसा कौन सा क्वालिटी आ जाता है कि उस समय में भी जो इतना ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण था वो भी चखा नहीं कि ये इसका स्वाद चखना है उसका स्वाद चखना है, वो सिर्फ प्रसाद को ग्रहण करने गया था और वो प्रसाद ग्रहण करके आ जाता है। जैसे ही ब्राह्मण ये बात बोलता है वैसे ही वो शंख बजने लगता है, फुरफुरा के बजता है, और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती है। तो इसीलिए प्रसाद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और जो लोग नहीं करते हैं ये फिर दुर्भाग्य है कि बात। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम यदि भगवत गीता के क्लास को सुनकर, भागवतम के क्लास को सुनकर यदि उनके उपदेशों को अपने जीवन में नहीं अमल कर सकेंगे, इसका मतलब है कि जो गीता ज्ञान नवा सत्र जो हमने अटेंड किया, भक्ति वृक्षा जो हमने अटेंड किया, उसमें हम फेल हो गए, हमें दोबारा अटेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये जैसे देखिए सात्विक कार्य जो होते हैं ये किसी मनोरंजन के लिए कार्य नहीं है, ये आत्म कल्याण के लिए ये कार्य होती है। ये नहीं कि हमने 1 घंटा क्लास किया है तो दूसरों को बोलेंगे भी कि हम गीता क्लास करते हैं, हम न्यूज़पेपर तुम्हारे जैसे बेवकूफों की तरह नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा मनोरंजन का कार्य नहीं है, ये हमारे आत्म कल्याण का कार्य होना चाहिए। और यदि हम भगवत गीता भागवतम ढेर सारी क्लासों को सुनकर अलग अलग लोगों से यदि सुनने के बाद भी उनके उपदेशों को अपने जीवन में हम अमल नहीं कर सकेंगे, तो वही हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर, कि कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ तो बोला जा रहा है, कुछ तो सुना जा रहा है, लेकिन जब अमल करने का समय आता है हम पीछे हट जाते हैं। और जब हम पीछे हट जाते हैं तो वही होगा, क्या होगा, हम जीव रूपी जीव स्वरूप जीव का पराजय हो जाएगा, जिसके कारण हमें दोबारा अच्छा हो या खराब हमें अपना शरीर धारण करना पड़ेगा, और फिर हम नॉकआउट हो जाएंगे। और इसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सुबह शाम कभी कुत्ते के पेट में, कभी मनुष्य के पेट में, कभी कीट पतंग के पेट में हमें जन्म लेना पड़ेगा, और इसी तरह हमारा जीवन चलते रहेगा। इसीलिए ये बहुत सरल बहुत अच्छा तरीका है, और इससे सरल और दूसरा कोई तरीका ही नहीं कि हम अपने पापों को काट सके, कि बस जो भी हम बना रहे हैं जीवन घर पे हम भगवान को अर्पण करें, और भगवान को अर्पण किया गया ही उच्चिष्ट हम ग्रहण करें। ठीक है, चलिए पढ़िए प्रभु जी, माता जी, नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पुण्य कर्म के 4 प्रभाव। टेक बर्थ इन अ रिच फैमिली, टेक बर्थ इन एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली, लुक ब्यूटीफुल, बिकम हाईली एजुकेटेड। इसी तरह इस जीवन के दौरान आप भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से जुड़ते हैं, और यह संगीत तय करेगी कि आपको अगले जन्म में किस तरह का शरीर मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए इसीलिए बोला गया, चाहे आपको धन हो, बड़े घराने में जन्म लिया हो, यदि आप
सौंदर्यवान हो, या आपको बहुत बड़े ऊंचे पीएचडी मास्टर होल्ड डबल मास्टर कोई करके रखा है, पीएचडी होल्डर कर रखा है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कुछ भी हो, अंतोदगत्वा जो एक बीमारी हम हमारे जीवन से हमें निकालनी है, वो हमारे जीवन में बनी ही रहेगी, और उसको हम लोग आगे देखेंगे वो जीवन क्या है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसी तरह इस जीवन के दौरान आप भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से जुड़ते हैं, चाहे तमोगुण हो, रजोगुण हो या सतोगुण हो, तीनों गुणों से हम कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से जुड़ते हैं, और ये संगति तय करती है कि अब आपको अगले जन्म में किस तरह का शरीर मिलेगा। यदि हम सतोगुण को अपने जीवन में लाते हैं, उसके आचरण को पालन करते हैं, तो सतोगुणी जीवन मिलेगा, सतोगुणी शरीर मिलेगा। ये उसी हिसाब से यदि रजोगुणी, तो रजोगुणी शरीर, या तमोगुण में हम लोग युक्त होते हैं तो तमोगुणी शरीर ही मिलेगा, जहां सुबह शाम बोतल पिएंगे और नाली के पास में लेटे रहेंगे। ठीक है, पढ़िए राखी माता जी, पढ़िए। पवित्र या अपवित्र गतिविधियों के दुष्परिणाम। एंटर द वॉर्म। प्रभु जी इंग्लिश में इतना प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है माता जी, पढ़िए। मानसी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पवित्र या अपवित्र गतिविधियां। एंटर द बॉम्ब ऑफ मदर एनिमल ऑफ ह्यूमन, सफर द पैंग of birth, old age, disease and death. We need to take birth to enjoy the good result, which lead to 4 kind of miseries. देखिए पहला लिखा हुआ कि एंटर द वूम्ब ऑफ अ मदर एनिमल और ह्यूमन, हमें किसी माँ के गर्भ का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो पशु हो या मनुष्य। फिर लिखा हुआ है सफर द पैंग्स ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। जब हम किसी माँ के शरीर में, गर्भ में जगह लेंगे, तो निश्चय बात है कि हमारा एक शरीर उत्पन्न होगा, और शरीर क्या होगा, फिर पैदा होगा, बर्थ, बुढ़ापा आएगा, जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चारों चीज हैं हमें गिफ्ट में मिल जाएंगे उस शरीर को। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वी नीड टू टेक बर्थ टू एंजॉय द गुड रिजल्ट्स विच लीड्स टू 4 काइंड्स ऑफ मिजरीज। या इवन देन हम यदि अच्छे कर्म करते हैं, सतोगुण में युक्त होकर पवित्र कार्य करते हैं, फिर भी हमें अच्छा घर परिवार, धन दौलत वाला परिवार मिलेगा, कोई संशय नहीं है इसमें। लेकिन मिलने के बाद भी क्या, इन 4 चीजों से जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, शरीर जन्म होगा, बढ़ेगा, बुढ़ापा आएगा, रोगों से ग्रस्त होगा और अंत में मृत्यु हो जाएगी। क्या इन 4 चीजों से हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इसीलिए बोला गया चाहे पवित्र हो या अपवित्र, अपवित्र तो सबसे बेकार है। अपवित्र से निकलने के बाद पहले हमें पवित्र कार्यों में आना होगा, और पवित्र कार्य में रहते 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 हमें भक्ति के पथ को पकड़ना है, ताकि किसी भी प्रकार का हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कर्म बंधन हो, और जिस कर्म बंधन के चक्कर में हम बंध कर दोबारा इस धराभूमि पर हमें किसी माँ के पेट में हमें आश्रित लेना पड़े। ठीक है, चलिए पढ़िए। नेहा, निर्मल प्रभु पढ़िए। प्रभु जी पढ़ू मैं? यस माता जी पढ़िए। हेलो, ठीक है प्रभु जी। यस पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ VDOD। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामके शरणं व्रज, अहं तमा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये BDOD क्या है, कौन बताएगा? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। यस, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और जर्जर होना, रोगग्रस्त होना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि कैसे इन चारों चीजों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो भगवान हमें वन शॉट फॉर्मूला दे रहे हैं, है ना, मूल मंत्र है ये
महामंत्र है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब चीजों का, सब धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो तुरंत लोग, प्रभु जी ये श्लोक जो है कौन से अध्याय का है? 18 अध्याय का प्रभु, 18 अध्याय का 66वां नंबर श्लोक। हाँ ओके, इसमें अध्याय लिखा नहीं इसलिए प्रभु। हाँ कोई बात नहीं प्रभु, 18 लास्ट अध्याय प्रभु। तो यहाँ जैसे ही लोग इस चीज को सुनते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं कि कैसे आ सकते हैं, मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब कुछ है, कैसे छोड़ के आ सकते हैं? इसलिए कहा गया आपको किसी को छोड़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कैसे करना है? हमारा मन जो है वो भगवान का है, शरीर जो है संसार का है। तो हमारा कार्य क्या है? हम मन से, हमें मन को भगवान में लगाना है, शरीर को संसार में लगाना है। हमारा ये सही तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा कर देते हैं, शरीर को भगवान में लगाते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन को संसार में लगाए रखते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसने कौन सा गाड़ी खरीद लिया, किसने कौन सा साड़ी पहन रखा है, किसके पास कितने जेवर हैं, कौन पिज्जा हट जा रहा है, कौन डोमिनोज जा रहा है। हमारा मन जो है संसार में लगे रहता है। मन संसार का नहीं है, भगवान का है, इसलिए भगवान में लगाना है। शरीर संसार का है, इसलिए शरीर को संसार में लगाना है। इसलिए बोला गया हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे एक स्त्री जब एक पर पुरुष से संबंध हो जाता है, तो एक स्त्री अपने घर में रहते हुए अपने पति की खूब अच्छी तरीके से सेवा करते हुए उस जार पुरुष का, उस पर पुरुष का ध्यान करते रहती है। शरीर तो रहता है घर पर अपने पति के पास, लेकिन मन जो रहता है उस पर पुरुष के पास रहता है कि कैसे मुझे कोई मौका मिले और मैं भागूं कि एक बार मुंह मिल के आ जाऊं, अपने इंद्रियों को करके आ जाऊं। उसी तरह हमने जब शरीर धारण किया है इस भौतिक जगत में, तो हमें अपना कार्य तो करना ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, और इसमें कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट और ऑल्टरनेट भी नहीं है। लेकिन अपना कार्य करते हुए, चाहे कोई माता हो, पिता हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, पति हो, पत्नी हो, बहू हो, सास हो, ससुर हो, जो भी हो, अपना कर्तव्य करते हुए हमारा मन जो है पूर्ण रूप से भगवान में निमग्न होना चाहिए। ये नहीं कि बहू ने क्या किया, बहू ने क्या पहना, बहू ने क्या खाया। सास लोग रहती है इसी में परेशान रहती है। बहू लोग इसलिए परेशान रहती है कि सास हमें कुछ ना कुछ बोलते रहती है। सास इसलिए परेशान रहती है कि बहू कुछ नहीं पूछती है। बस इसी चक्कर में सास और बहू, कभी सास भी बहू थी, प्रोग्राम निकल चलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने शरीर को संबंधों के बीच में रखते हुए अपने कर्तव्यों को करना है, शारीरिक रूप जो भी कर्तव्य है, लेकिन अंतोदगत्वा अपने मन को भगवान में टिका रखना है। जो इंसान अपने मन को भगवान पर टिका रखता होगा, वो देखिए ज्यादा किसी से सवाल जवाब नहीं करता होगा कि तुम क्या खाए, क्या पिए, क्यों खाए, कैसे किए, क्यों किए, सब मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, सब सवाल कर लेते हैं। तो इतना सवाल जवाब किसी से ना कीजिए, ज्यादा अपने भजन में लगाइए। बस बात करने के लिए हाय हेलो कीजिए, बस अच्छा है नहीं है सब कुछ हुआ, अपना कर्तव्य कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अपना कर्तव्य करना, अपना कर्तव्य कीजिए, ये सोचते हुए कि जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि, कि दूसरों को मान दीजिए लेकिन खुद के मान के लिए अपेक्षा मत कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम लोग ना दूसरों को कभी मान देते नहीं है, लेकिन खुद का मान हो इसकी अपेक्षा हमेशा करते हैं। और यही हमारी विडंबना है कि जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका बिल्कुल उल्टा हम लोग करते हैं, और इसीलिए भोग रहे हैं आज जीवन में। इसीलिए हमें शरीर मिला है, हमें संबंध भी निभाना है, लेकिन उतना ही संबंध निभाइए जितना जरूरी है। ज्यादा संबंध में घुस जाइएगा तो फिर भगवान के लिए जगह नहीं रहेगा हमारे हृदय में, और वही बेकार की बातें ही हमारे मन में चलते फिरती रहेंगी। इसलिए भगवान कहते हैं, जो ये एक उत्तर है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि भगवान हमें तो बुलाते ही नहीं, चलिए प्रभु जी, माता जी, क्या केदारनाथ चलते हैं।
केदार बाबा तो हमें बुलाते ही नहीं। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान तो बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आओ मेरे पास। भगवान तो ओपन इनविटेशन है, कोई खर्चा नहीं। भगवान बिना पैसे के भगवान बुला रहे हैं, उठ के आ जाओ, जैसे सुविधा हो वैसे आओ। लेकिन हम लोग जाते नहीं, घर के पास का मंदिर में नहीं जाते, घर के पीछे मतलब पिछवाड़ी में ही मंदिर है, वहां नहीं जाते भगवान का दर्शन करने के लिए। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ तो दूर रहा। तो ये सबसे बड़ी गलती। और क्या होगा? ठीक है, बेटी का शादी हो जाए फिर भागवत पढ़ेंगे। अरे बेटी के शादी में और भागवत पढ़ने में क्या रिश्ता है? क्या आपकी बेटी आज शाम को ही विवाह हो जाएगा आपके बेटी का? क्या आपका बेटा आज ही इंग्लैंड चला जाएगा? बेटा इंग्लैंड जाने के बाद पढ़ेंगे, बेटा शादी हो जाएगा, बहू आ जाएगी, पोती आ जाएगी, पोता आ जाएगा, तब पढ़ेंगे? शादी से और भागवत पढ़ने, भगवत गीता पढ़ने से, जप करने से क्या रिश्ता है? इसलिए कहते हैं कि कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जिनको करने का मन नहीं होता है, जो भक्ति करना नहीं चाहते, वो विभिन्न प्रकार के उटपटांग कारण आपको बताएंगे कि क्यों मैं नहीं कर सकता। और यही इंसान का पतन का कारण बनता है कि दिन पर दिन, देखिए हमेशा जब हम सूर्य, बहुत लोग होते हैं कि वो भागवत गीता तो नहीं पढ़ते, भक्ति तो नहीं करते, लेकिन सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल अर्घ्य देते हैं। तो सूर्य भगवान को जब हम जल अर्घ्य देते हैं, एक चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सूर्य भगवान जब जब उदय होते हैं, चाहे कहकर या ना कहकर, हमारा वो उम्र, हमारा जो वो काल स्वरूप में आकर हमारा उम्र का क्षय कर रहे हैं, मतलब हमारा उम्र बढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़कर क्या होगा? हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो जो कर रहे हैं वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करना है कीजिए। लेकिन जो मूल उपदेश जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भजन करना है, कि कब बुढ़ापा आ जाए, कब मृत्यु आ जाए, कब जरा व्याधि शरीर में लग जाए, किसी का कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कब क्या कैसे हो जाए कुछ ठीक नहीं। इसलिए आज से, अभी से भजन करना प्रारंभ कीजिए। अभी 8 बज गया है, हो सकता है कि आपके 9 बजे आपको खाना जरूरी है, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट 1 माला 2 माला हम करके भोजन भी कर सकते हैं। पहले भजन कीजिए, फिर भोजन के बारे में सोचिए। इसलिए भजन जीवन में इतना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ लिखा है कि क्या होता है जब हम भगवान कृष्ण को समर्पण करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है कि जब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मुझे समर्पण करो, मेरी शरणागति लो, तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि शरणागति लेने से क्या होगा। तो इसका उत्तर यहाँ भगवान देते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिधिम परमा गति। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। देखिए, सबसे पहला चीज जो यहाँ बोल रहे हैं भगवान कि कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है? सिर्फ भक्ति। और कैसे? भक्ति करके। इसलिए, और जो भगवान कौन सा पथ बता रहे हैं कि जिसके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उस पथ का नाम है भक्ति योग। तो जो भक्ति से जुड़ा होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान कह रहे हैं कि जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है वो पुरुष नहीं, पुरुष से महापुरुष हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी इस जगत में, और ये जगत की विशेषता भगवान बता रहे हैं, ये जगत कैसा है? दुखों से भरा पड़ा है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले जब बात करते हैं यही कहते हैं कि ये दुख से भरा पड़ा है, दुख से भरा पड़ा है, दुख से भरा पड़ा है। ये हम लोग नहीं कहते, ये भगवान स्वयं कहते हैं, क्योंकि यही सत्य है। ये जो जगत है दुखों से पूर्ण है, और ये जगत कैसा है? अनित्य है। और ऐसे जगत में मेरा भक्त, जो भक्ति योगी, जो महापुरुष है, वो दोबारा नहीं लौटता। तो सोचिए भगवान की शरणागति का कितना एडवांटेज है, कितना मतलब क्या हम पा सकते हैं जीवन में एक बार यदि हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें। इसीलिए भगवान को समर्पण, भगवान का भजन, भगवान की शरणागति इतनी जरूरी है कि हम देवी देवताओं का पूजा कर सकते हैं, देवी देवता में हाथी घोड़ा दिला सकते हैं, लेकिन भगवान का धाम
कोई देवी देवता हमें नहीं दिला सकता। हमें धन दौलत जायदाद सब कुछ दिला सकते हैं देवी देवता, लेकिन भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो, इसलिए भगवान कहते हैं कि उन्हें परम सिद्धि, जो परम सिद्धि क्या है, भगवत धाम जाकर भगवान की सेवा करना, ये जो प्राप्ति जो है वो कोई देवी देवता नहीं करा सकता सिर्फ भगवान को छोड़कर। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। देखिए यहां पर भगवान कह सकते हैं कि, भगवान कहते हैं कि माम एकम, माम एकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर माम एकम, मेरे ही शरण में आओ। भगवान ऐसा नहीं कहते कि इंद्र के शरण में जाओ, वायु के, जल के, अग्नि में, ये शिरडी बाबा, साईं बाबा, ये सब बाबा के सारथी बाबा, किसी बाबा के चक्कर में नहीं जाना है। भगवान कहते हैं कि मेरे ही, माम एकम शरणम व्रजः, मेरे एकमात्र मैं, ओनली आई, मेरे ही शरण में आओ। तब जाकर भगवान क्या करेंगे, समस्त पापों से भगवान हमारा उद्धार कर देंगे, और इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए भगवान कितना सरल प्रपोजल है भगवान का, बस इतना तुम करो, सब कुछ बाद बाकी काम हम कर लेंगे। लेकिन उतना छोटा सा काम हम नहीं होता हम लोगों से, जिसके कारण सुबह शाम हम लोग इस भौतिक जगत में भोग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बताया गया निष्काम कर्म योग। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्यों हम भगवान को समर्पण करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो पवित्र और अपवित्र, ये जो दो कर्म है, उसका निष्कर्ष है ये। तो यहाँ बताया जा रहा है यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो जैसे इसी जगह पर यदि हम प्रसाद का, खाना खाने का, खाना बनाने का उदाहरण लें, तो यदि हम भगवान को खाना बनाने के बाद यदि भगवान को हम अर्पण नहीं करते तो वो हमारा बंधन का कारण बनता है, और उसी बंधन को भगवान वहां कह रहे हैं कि वो पाप खाता है, पाप ग्रहण करता है। बस उसी चीज को यदि हम खुद ग्रहण ना करके भगवान को ग्रहण करवाएं और फिर उनका उच्चिष्ट हम ग्रहण करें तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि हमें अपने नियत कर्म हमें क्यों करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बड़ा घर बनाइए, लेकिन बड़े घर में बड़ा सा भगवान का मंदिर भी बनाइए। पैसा कमाइए, बड़ा गाड़ी रखिए, बड़े गाड़ी रखिए, तो जब वैष्णव आना जाना करते हैं तो उनको सहयोग के लिए अपना गाड़ी प्रदान करवाइए कि वैष्णवों का कुछ भला हो सके, उनका काम, उनका प्रचार प्रसार हो सके। सब कुछ कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, इन्हें गंदे कपड़े, फटे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हम जो भी करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तब जाकर हमारा हर कार्य जो है वो बंधन मुक्त बनेगा। नहीं तो हर कार्य यदि हम भगवान को अपने जीवन के केंद्र में नहीं रखेंगे तो हमारा हर कार्य बंधन युक्त हो जाएगा। अब चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो कुछ भी, अंतोदगत्वा उसका फल भोगने के लिए हमें ये शरीर धारण करना पड़ेगा। और जब हम शरीर धारण करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार फीचर, ये जो चार टिकट हैं हमें मुफ्त में मिलेंगे, और इन चार टिकटों को भी हमें ना चाहकर हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ बताया गया कि जो भी हम जीवन में करते हैं हमें उनको भगवान को भोग लगाते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए, भगवान को समर्पण करते हुए ही हमें अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हम लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने इंद्र तृप्ति में इतने तुष्ट हैं, इतने मग्न हैं कि हम ये मतलब सैक्रिफाइस हम कर ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते कि हम कैसे भगवान को बिना उच्चिष्ट दिए, भगवान को बिना भोग लगाए हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना कलमश है कि हमें लगता है, हमारा बुद्धि जो इतना पशु बुद्धि हो गया है कि हर सुबह शाम उठते ही, चाहे न्यू ईयर हो या ओल्ड ईयर हो, सुबह शाम पशु की ओर ही भागता है।
कि हम राक्षस हो गए हैं, हमें पशु ही खाना है सुबह शाम, इतना हम कलमश ग्रस्त हैं। इसीलिए हम भगवान की तरफ हमें बढ़ना है, ताकि हमारा हम जो भी करें हम भगवान के लिए करें, और वो हर कार्य वो हमें बंधन से हमें मुक्त करे जीवन में। नहीं तो फिर जितना भी हम कार्य करेंगे वो भजन भजन करके, यदि हम भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में नहीं जिएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, और कभी बेटा से तमाचा खाना पड़ेगा, कभी बेटी से गाली सुनना पड़ेगा, कभी कुछ ना कुछ, कभी पति पत्नी, कुछ ना कुछ नाटक जीवन में चलेगा ही। इससे हम निकल नहीं सकते इससे हम। और सबसे बड़ा, यदि बहुत लोग ये भी कह सकते हैं नहीं प्रभु जी मेरा तो सब कुछ ठीक है, बंगला है, गाड़ी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, सब सेटल हैं, सब कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत तो अपना शरीर है जिसको हम लेकर ढो रहे हैं। तो इस शरीर से हमें मुक्त होना है, और ये शरीर अपने आप में सबसे बड़ा भवरोग है हमारे जीवन में, और इसी शरीर से हमें मुक्त होना है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में सब कुछ है तो फिर दिक्कत क्या है। दिक्कत है हमारा जन्म, दिक्कत है हमारा ये शरीर, और जब तक ये शरीर है तब तक कुछ ना कुछ आना बाना लगा ही रहेगा। इसलिए हमें अपने पूर्ण तरह हमें भगवान को, अपने सब प्रकार के अपने कार्यों को भगवान में अर्पण करना चाहिए, ताकि हम कर्म के बंधनों से बचे और कर्म मुक्त हो, बंधन मुक्त होकर हम भगवान के धाम जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि आप कौन सी विभिन्न भक्ति गतिविधियां करते हैं। आप लोग बोला गया है कि बताइए आप कौन कौन सी प्रकार की भक्ति करता है, बताइए। और वो कौन कौन से विभिन्न भक्ति गतिविधियां करते हैं, इसका मतलब क्या? जैसे कि आप जो कार्य करते हैं उसको मतलब आप कुछ भी कार्य करते हैं तो क्या भजन आप किस प्रकार से करते हैं? जी प्रभु, हम लोग तो सुबह 5 बजे उठते हैं, और 5 बजे उठ के अपना ज्वाइन करते हैं। उसमें मंगला आरती होती है, जपा होता है, फिर हम अपना जपा करते हैं, और उसके बाद दिनचर्या करते हैं। और हर एक सैटरडे संडे को टेम्पल जाते हैं, और वहाँ पे पूजा अर्चना में भाग लेते हैं, और वहाँ भागवतम होती है, श्री भगवत गीता क्लास करते हैं। और सैटरडे संडे को हम लोग ये मंगला आरती अटेंड करते हैं सुबह 5 बजे, और अभी आपका क्लास से ज्वाइन करते हैं, भागवत गीता के ज्वाइन करते हैं, और इसी तरह अभी भक्ति शुरू की है प्रभु, और डेली 16 माला 21 माला करते हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण। देखिए जो विभिन्न भक्ति गतिविधियां वही करते हैं जो प्रभु जी जो नवदा भक्ति में आते हैं ना, सब वही भक्ति करते हैं हम लोग। यस माता जी। तो जो श्रवण करना, कीर्तन, जैसे अजीत प्रभु ने बताया, जैसे शकुंतला माता जी ने बताया कि श्रवण करना, कीर्तन करना, भक्तों के क्लास को सुनना, पढ़ना, कुछ भगवान की सेवा करना, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, किसी बुक डिस्ट्रीब्यूट करना प्रभु। सॉरी माता जी, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, वो भी एक सेवा करते हैं। ये सब गतिविधियां जो हैं हम भगवान के लिए करते हैं, इसलिए ये भक्ति के कार्य हैं। ठीक है, चलिए। तो इसलिए बोला गया कि जो पढ़ रहे हैं वो लोग और पढ़ें, और जो जप कर रहे हैं वो और दिन दुना रात चौगुना अपने जप को बढ़ाएं। यदि हम देखिए, इसलिए बोला गया कि ये एकलौता ऐसा टिकट है जो हमें भगवत धाम ले जा सकता है। इसलिए हमें जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, और जब मैं कह रहा हूं कि मौका मिले तो इसको बहाना नहीं बनाना चाहिए कि अच्छा हमें तो मौका नहीं मिलता तो हम जप नहीं करेंगे। हर इंसान को मौका मिलता है, और हर इंसान के जीवन में इतना समय है कि वो भजन कर सकता है, लेकिन सिर्फ हम आलस के कारण, अपने अज्ञान के कारण, मोह के कारण हम भजन नहीं करते। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम सिर्फ टालते हैं कि अच्छा ठीक है कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन टालिए मत, क्योंकि यमराज कभी अपना लिस्ट नहीं टालता। उसका जब लिस्ट में जैसे ही समय हो जाएगा हम चलते बनेंगे। तो इसीलिए समय रहते भजन कर लीजिए, भागवत गीता पढ़ लीजिए, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लीजिए। जब मैं कह रहा हूँ पढ़ लीजिए, सिर्फ काले अक्षर भैंस बराबर की तरह हमें नहीं पढ़ना है, उनके उपदेशों को हमें अपने जीवन में अमल करना है कि क्या भगवान बता रहे हैं, करने के लिए क्या बताया जा रहा है, उसको अपने जीवन में अमल करना। तब समझ में आएगा कि हम असली रूप से भगवत गीता पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर हम 10 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 1 लाख बार पढ़ें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए उसी तरह जब भी है
जो लोग 16 माला करते हैं अपने माला को जप करने बढ़ाइए। एकादशी में यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने भी एक नया सत्र, दिन भर समय नहीं मिलता किसी ना किसी कारणों से, रात में 10 से 11 बजे तक आप लोग जप कर सकते हैं, उस सत्र में जुड़ सकते हैं। और 1 घंटे डेडिकेटेड, कोई बिना काम के, और वो सत्र इसलिए रखा गया 10 से 11 क्योंकि ताकि आप सब लोगों का कार्य खत्म हो जाता है मैक्सिमम 10 बजे तक, तो 10 से 11 बजे तक चुप से एक जगह बैठकर हम लोग भगवान का भजन, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम जप को बढ़ाइए धीरे धीरे करके। ठीक है, चलिए फिर है पवित्र नाम का अमृत। तो यहाँ बताया गया है कि जप से मन की गंदी बातें भस्म करें, कि जब हम लोग जप करते हैं क्या होता है, तृणादपि सुनिचेना नहीं चेतो दर्पण मार्जनम, कि हमारा मन क्या होता है, हमारे मन से गंदगी हटती है जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि धर्मात्मा और अपराधी में यही अंतर है कि एक दिल का पवित्र होता है और दूसरा गंदा। यह गंदगी अपराधी के मन में बेकाबू वासना और लोभ के रूप में एक रोग के समान है। आज सामान्य रूप से लोग इस रोगग्रस्त स्थिति में हैं और इस प्रकार अपराध बहुत व्यापक है। जो लोग इन गंदी चीजों से शुद्ध हो जाएंगे तो अपराध अपने आप गायब हो जाएगा। शुद्धि की सबसे सरल प्रक्रिया है मंडली में इकट्ठा होना और भगवान के पवित्र नामों का जप करना। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे और उन्होंने बहुत नाम प्रचार किया, तो उनसे एक पुलिस ने एक सवाल किया कि हम अपने बहुत हम लोग नीति नियम लागू करते हैं अपने देश में, लेकिन क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं, गलत कार्यों को हम नहीं रोक पा रहे हैं, हम कैसे करें बताइए। तब प्रभुपाद ने बोला था हरिनाम का संकीर्तन पूरे अमेरिका में होना चाहिए। तो जिस दिन गवर्नमेंट के तरफ से भी हरिनाम होने लगेगा हर नुक्कड़ में, हर गली में, तो क्राइम अपने आप गायब हो जाएगा। तो इतना प्रभुपाद हरिनाम पर इतना भरोसा करते थे। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, तो ये जितने भी हमारे मन में कलमश हैं, इसीलिए भागवत कहती है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवतम सेव्या, भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की, कि जब हम भागवतम का नित्य सेवन करने लगते हैं, नित्य, ठीक है, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार नहीं, नित्यम, जैसे हम सांस लेते हैं नित्यम, उसी तरह नित्यम जब हम भागवत का सेवन करने लगते हैं तो धीरे 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 नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, कि 99% सब प्रकार के कलमशों को ये दूर कर देती है। इसलिए भगवान के नाम जप, भगवत गीता का इतना महान का मतलब प्रभाव होता है हमारे जीवन में। फिर आगे कहा गया है शुद्धि की सबसे सरल प्रक्रिया है मंडली में इकट्ठा होना और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना। इसे संकीर्तन कहा जाता है और ये हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आधार है। इसलिए यदि आप अपराध को रोकना चाहते हैं तो आपको सामूहिक कीर्तन के लिए अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करना होगा। भगवान के पवित्र नाम का यह सामूहिक जप सभी के दिल की सारी गंदी चीजों को दूर कर देगा, फिर कोई अपराध नहीं होगा। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ये उस पुलिस वाले को बताया गया उत्तर है जिसको यहाँ बताया गया है प्रभुपाद ने। ठीक है, चलिए फिर प्रचार ही सार है। तो यहाँ लिखा गया है कि भागवतम और भगवत गीता का दुनिया भर में प्रचार किया जाना चाहिए। इसलिए जो भी भक्त, आप सब भक्त लोग जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन लगे थे, आप लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भगवान के उपदेश का प्रचार प्रसार करता है उससे ज्यादा भगवान किसी को पसंद नहीं करते। तो इसलिए हर जगह जब प्रयास मिले भगवान के प्रसार, चाहे एक इंसान हो या 2 इंसान हो या 200 इंसान हो, कोई भी हो, हर इंसान को हम जितना जानते हैं उतना कम से कम भगवान के नामों का प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि कैसे किरात, पुण, आंध्र, पुलिंग, पुलकन, शुंभ, यवन खास जाति के सदस्य और यहाँ तक कि पापी कृत्यों के आदि अन्य लोगों को भी भगवान के भक्तों की शरण लेने से शुद्ध किया जा सकता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कितने भी गंदे लोग क्यों ना हो, लेकिन भगवान हरिनाम लेकर भगवान की भक्ति करके सबको शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि उनकी सर्वोच्च शक्ति होने के कारण मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भक्ति के पंथ के अनुसार, जिसे आमतौर पर वैष्णव पंथ के रूप में जाना जाता है,
ईश्वर प्राप्ति के मामले में किसी के आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं है। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये सोचता है कि अच्छा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हर इंसान, छोटा बड़ा जो भी हो, जो भी देश का हो, जो भी प्रांत का हो, जो भी जहां से भी हो, वो भजन कर सकता है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। फिर आगे बताया गया एक वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है कि वो वैष्णव यहाँ तक कि किरात आदि में भी बदल सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भगवत गीता 9:32 में बताया गया है, भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त बनने के लिए कोई रोक नहीं है। यहाँ तक कि जो नीच पैदा हुए हैं या महिलाएं शूद्र या वैश्य हैं और भक्त बनने से हर कोई पात्र है घर लौटने के लिए वापस भगवान के पास। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के पंथ को दुनिया भर में प्रचारित किया जा सकता है। जो सभी व्यक्तियों को दिव्य पंथ को स्वीकार करने के इच्छुक हैं, भक्तों द्वारा इस तरह के सांस्कृतिक प्रचार को निश्चित रूप से उन सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा जो देश के रीति रिवाजों के लिए किसी विशेष पूर्वाग्रह के बिना उचित और जिज्ञासु है। इसलिए कहा गया कि हम जिस प्रकार के भी हैं, जैसे भी हैं, जहां से भी हैं, हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं और हम भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई रुकावट, कोई उम्र का कोई लिहाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि 5 साल के बाद करो, 50 साल के बाद करो, शादी के बाद करो, बच्चे होने के बाद करो, बच्चे शादी हो जाएंगे तब करो, बुढ़ापा आ जाए तब करो, किसी चीज का भी जरूरत नहीं है। इसमें कोई नीति नियम नहीं है। जब चाहेंगे तब हम भजन करना प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए हमें आज से, अभी से भजन करना प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रहा आज के सत्र को हम लोग यहाँ विराम देंगे। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है तो तुरंत लेंगे, अथवा फिर आज के सत्र को यहाँ विराम करेंगे।